या जो मेजर अरकाना है हमारा लाइफ का जो मेजर पाथवे है ये बताता है। एक तो है ये फुल ऑफ लाइफ स्पैन को भी बताता है। फुल लाइफ स्पैन शून्य, जब आप गर्भ में थे माँ के। और कॉस्मिक गर्भ जो है जिसे कहते हैं हमारी शास्त्र में हिरण्यगर्भ। तो हम जब माँ के गर्भ में होते हैं वहां से लेके जो शून्य अवस्था होती है हमारी, वहां से लेके अंत तक जब ये स्थूल शरीर छोड़ते हम लोग द वर्ल्ड कार्ड तक ये जर्नी बताता है। नंबर वन, ओके, नंबर वन लिखिए ये। सूर्य जी आप भी लिख लीजिए। होल लाइफ स्पैन को मेजर अरकाना बताता है। इट रिप्रेजेंट्स योर full lifespan since you are in womb of your mother till your death, till your moksha। अब मोक्षा मुक्ति किसको क्या मिलेगा, इट्स अप टू यू, बट फुल लाइफ स्पैन मेजर अरकाना 22 कार्ड्स। ओके, ये हो गया आपका। आप थोड़ा थोड़ा विराट हिंदी में भी साथ में बता देंगे, बिकॉज मुझे वो समझने में बहुत ज्यादा इजी लगता है। इंग्लिश में मुझे लिख के भूल जाती हूँ मैं, हिंदी में जो लिख लेती हूँ मुझे याद ही रहता है फिर। आप जब माँ के गर्भ में थे, जब ये धरती पे नहीं आए थे, ठीक है, तब आपका शून्य अवस्था था, राइट। उस टाइम ना आपका कोई डिजायर था, ना कोई मैनिफेस्टेशन था, सिर्फ पुराना जन्म का कुछ कर्म लेके आए थे आप। उस टाइम आपका सिर्फ एक माइंड एक्टिवेट था, ये भी लिखिए। माँ के गर्भ में जब होता है उनका सिर्फ एक माइंड एक्टिवेट रहता है, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ऑल टाइम एक्टिवेटेड। आपका जन्म हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर, बट जब आपका आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश किया है तब से लेके कॉन्शियसनेस है, बट कॉन्शियस माइंड नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस टाइम फुल्ली 5 सेंसेस के द्वारा चालित नहीं हो। तो ये हो जाता है फुल कार्ड शून्य। एक नया लाइफ शुरू करने से पहले, जो आपका मैनिफेस्टेशन से पहले एक शून्य अवस्था होता था। ओके, क्लियर? आप रिलेट कर पा रहे हो? जैसे कोई इंसान इस धरती पे आता है उससे पहले क्या हाल रहता है उसका, कुछ नहीं कर पाता है, कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं है, कुछ डिजायर नहीं है, कुछ एक्शन नहीं है, जस्ट दैट पर्सन इज ब्रिंगिंग ओल्ड कर्मा, जिसे कहते हैं प्रारब्ध। ओके, नाउ उस समय से लेके अंत तक 22 मेजर अरकाना कार्ड आपके लाइफ में आता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मेजर, विराट, विशाल। और अरकाना शब्द का अर्थ क्या है? एनीबॉडी? अरकाना शब्द का अर्थ क्या है? किसी को पता है? एनीथिंग, एनी नॉलेज? गेस कीजिए, इट डजंट मैटर, कोई मार्क्स नहीं चल रहा है यहाँ पे। सुरजीत जी, क्या है अरकाना शब्द का अर्थ? जो वो कार्ड्स है उसका नाम है। नाम क्यों है? हमारे यहाँ पे जॉन, हैरी, टॉम, डिक ये सब नहीं होता नाम। हमारे यहाँ पे शुभ है तो इसका अर्थ है कुछ है, हर्षा जी है तो इनका नाम का अर्थ कुछ है, नीतू जी है तो इनका नाम का अर्थ कुछ है। तो नाम का भी कोई अर्थ है। अरकाना शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड अर्कनम से आया है, अर्कनम। ओके, अर्कनम शब्द का अर्थ होता है मिस्ट्री या तो ट्रेजर। तो मेजर मिस्ट्री ऑफ लाइफ। और ये सबको मिस्ट्री क्यों कहते हैं? हर्षा जी, आपको क्या लगता है? मेजर मिस्ट्री, माइनर मिस्ट्री का कारण क्या है? मिस्ट्री का क्या अर्थ है इस सबका? ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, मतलब अभी तक वो सब छुपा हुआ है। किस लिए छुपा हुआ है? राइट, यू आर राइट।
क्योंकि अभी तक हमारे कर्म अभी तक ये नहीं हुए। ठीक है, ये छुपा हुआ है ऑब्वियसली, बट धीरे धीरे ये सरफेस में आ रहा है। कैसे? जब आप सरफेस में। ऑकल्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप ऑकल्टिज्म के बारे में सोच रहे हो, पूछ रहे हो, जान रहे हो ये है क्या, जैसे क्वेश्चंस अराइज होता है, व्हाट दिस ऑल अबाउट, जैसे नीतू जी ने बहुत बार पूछा था अबाउट, कि क्वेश्चंस अगर नहीं करते तो अबाउट दिस रीडिंग एंड ऑल, तो आंसर कैसे दे? तो ऑब्वियसली नीतू जी, अगर हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे उसका आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि इस जो धरती है इसमें जो डुअलिज्म ऐसा काम करता है, जैसे आपने ऊपर का मैनिफेस्टेशन किया, डाउन ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेड हो गया, उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करने का जरूरत नहीं है। जैसे आपने अमृत का मैनिफेस्टेशन किया, मुझे अमृत चाहिए, ऑलरेडी ऑटोमेटेड सिचुएशन में विश भी मैनिफेस्टेड हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आपने अभी पूछा ये क्या चल रहा है लाइफ में, ये मिस्ट्री क्या है, हम क्यों सफर कर रहे और हम इस धरती पे क्यों है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही आपको आंसर की तरफ लेके जाएगा। तो ये पहले मिस्ट्री था आप लोगों के लिए, बट जैसे ये कोर्स आपने ज्वाइन की, आपसे बहुत सारे मिस्टीरियस राज जो है वो अनरिवील होने लगा, धीरे धीरे आपके पास आने लगा आंसर, उत्तर। पहले जो मिस्ट्री था, आपका ये स्टडी, आपका मेडिटेशन, आपका जप, ये जो कोर्स या तो जहां से भी आपको नॉलेज मिल रहा है, सारे मिस्ट्री को धीरे धीरे आपके जो सरफेस है कॉन्शियस माइंड में लेके आ रहा है। पहले मिस्ट्री कहां पे था? आकाशिक माइंड पे था, इथरिक माइंड पे था, आपके सबकॉन्शियस माइंड से एक्सेस कर पाता था, बट नाउ योर कॉन्शियस माइंड ऑल्सो कैन एक्सेस बाय दिस कोर्स, बाय वीडियोज, बाय बुक्स, बाय लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, नाउ इट्स नॉट मिस्ट्री राइट नाउ फॉर यू। आपको अभी पता चल गया है कैसे 4 एलिमेंट्स काम करता है, माइनर अरकाना सीख लिया आपने, राइट? सो ये मिस्ट्री किसके लिए रहेगा? जिनको पता ही नहीं 4 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स क्या होता है, ड्युअलिज्म क्या होता है, शिव शक्ति क्या होती है, उनके लिए मिस्ट्री रहेगा, बट आपके लिए इट विल बी नॉर्मल बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट इट, राइट? नाउ मेजर अरकाना, बिग इवेंट, मैं हाथ को यहां पे रखता हूं, दिस इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ योर लाइफ। ओके, जन्म से मृत्यु तक। अभी हाथ को थोड़ा सा छोटा करता हूं। मेजर अरकाना इसको भी रिप्रेजेंट करता है आपका हर एक लाइफ स्पैन को, ऑब्वियसली द बिग लाइफ स्पैन। नाउ आपका जो छोटा छोटा काम रहता है ना लाइफ में, आपको स्कूल जाना है, स्कूल का पहला दाखिल, वहां से लेके आपका फुल एजुकेशन, फुल कार्ड, पहला स्कूल आप जाते हो, उसके बाद से आपका एजुकेशन शुरू होता है, हायर एजुकेशन, फॉल डाउन, लॉट ऑफ ड्रामाज एंड ऑल, उसके बाद यू गॉट द डिग्री, दैट इज ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 22 मेजर अरकानास। आपने किसी को प्रपोज करनी है, किसी से प्यार है, पहला प्यार जो होता है, एक फूल कार्ड जो एक फूल लेके आ रहा है, गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो उसको प्रपोज कर रहा है, फर्स्ट लव से लेके उसका शादी तक, वो भी एक मेजर अरकाना में आएगा, राइट? तो उसका पहला जॉब, पहला ऑफिस में दाखिल, उसके बाद से लेके उसका सीईओ बनना या तो जॉब चेंज करना, जो भी उसका लाइफ स्पैन में रहेगा, जो उसका ड्यूटीज है, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जितना भी उनका कार्य है, बड़ा एक हो गया। नाउ इट्स सेपरेट 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 लाइफ। आप एक पिता बने, आप एक माता बने, भाई बहन बने, जॉब में, बिजनेस में, करियर में कुछ आप बने, उसमें हाई पोस्ट तक गए, लवर्स, एनीथिंग एनीथिंग, यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। आप कुछ भी क्रिएट करते हो आपके लाइफ में, छोटे से लेके बड़े अंश तक 22 मेजर अरकान आपको दिखाएगा, एज अबव सो बिलो। तभी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग से सिखाया था एज अबव सो बिलो क्या होता है। जो माइक्रो, माफ कीजिए, जो मैक्रो कॉस्मोस में होता है, जो विराट कॉस्मोस में हो रहा है, वही आपके छोटे लाइफ का कॉस्मोस में भी हो रहा है। जैसे ब्रह्मा ये सृष्टि करता है, विष्णु सृजन करता है, और रुद्र और शिव इसका डिस्ट्रॉय एंड डिसोल्यूशन करता है। तो ये जो साइकिल है, आप ही वही ब्रह्मा विष्णु महेश हो।
आपका लाइफ का। क्लियर? तो ये जो 22 मेजर अरकाना है यही दिखाता है कि आपके लाइफ में कैसे शुरुआत करते हो आप कोई कार्य को, एनी वर्क, और कैसे उसको अंत तक लाते हो, वर्ल्ड कार्ड तक लाते हो। ठीक है? क्लियर? तो आप देखो जैसे माइनर अरकाना में 10 कार्ड था, पिप कार्ड्स में नंबर ए से लेके नंबर 5 तक एक जर्नी होता है, उसके बाद नंबर 5 में चेंज होता है, 6 से लेके और एक जर्नी होगा और कंप्लीशन होगा। ओके? यहां पे 0 से लेके व्हील ऑफ फॉर्चून तक एक जर्नी होता है, उसके बाद नंबर 11 जस्टिस कार्ड से लेके वर्ल्ड कार्ड तक और एक जर्नी होता है। यहां पे जर्नी को 2 भाग में भाग किया गया है। ओके? एनी डाउट कैसे मेजर अरकाना आपके लाइफ में काम कर रहा है? गॉट इट? हर्षा जी? यस, आप थोड़ा सा बोलिए आपको क्या समझ में आया अबाउट मेजर अरकाना, सो विल गो इनटू डिटेल, बट आज ओवरव्यू रहेगा, आज मैं डिटेल में नहीं लाऊंगा। तो मुझे बोलना है। जी बोलिए जो आपको समझ में आया। भाई कि हमारी लाइफ की बड़ी बड़ी इवेंट है, अब बड़ी जर्नी को बताता है जो भी फर्स्ट टाइम हुआ है लाइफ में। या जैसे आप खुद का एक एग्जांपल देख लेना, आपने जॉब की कभी, जॉब या तो बिजनेस की पहले? बिजनेस किया है, जॉब नहीं किया। तो बिजनेस में देख लो, जैसे फुल कार्ड होता है ना, आपको नहीं पता बिजनेस का स्टार्टिंग में क्या है, फुल को भी नहीं पता। यस। करेक्ट? तो फुल कार्ड से लेके जब वो जर्नी करता है, जैसे आप बिजनेस में जर्नी कर रहे हो लाइफ में, वहां से लेके बिजनेस में फॉल डाउन होगा, टावर कार्ड आएगा, आप बिजनेस में एम्प्लॉयज को चेंज करोगे या तो खुद का थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे, खुद का डाउनफॉल हो रहा है, आप धीरे धीरे खुद का जो एनर्जी है उसको ऊपर लेके जाओगे, यू विल हैव न्यू नॉलेज, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ओके? सो ये जो पैटर्न रहेगा ना, ये आपके ऑल ओवर बिजनेस में चलता जाएगा अनटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट योर मिशन। आपको अगर बिजनेस को ऊपर तक लेके जाना है, एक्सपैंड करना है, जो कंप्लीशन आपने देखा है, जो गोल आपने सेट किए है, वो है वर्ल्ड कार्ड, जहां पे आपका शिव और शक्ति का जो पोलैरिटी है वो एकदम एक साथ में आ जाता है, शांत हो जाता है और कोई वाइब्रेशन नहीं रहता है। वर्ल्ड कार्ड में देखो 2 हाथ में दंड पकड़ा हुआ है, वो नीचे है। मैजिशियन में एक दंड है सिर्फ ऊपर, राइट? सो वहां से लेके जो आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन थॉट और हार्ट का, इमोशंस का बैलेंस हो जाता है, एक लय में रहता है, शांत हो जाता है, तब जाके आपका वो कार्य का कंप्लीशन कहलाता है। ये दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन में अगर कोई वाइब्रेशन फिर भी रह जाता है, चार्ज अगर फिर भी रह जाता है, आपको फिर से और एक कार्य करना पड़ेगा। आपने सोच लिया बिजनेस मुझे अमेरिका में लेके जाना है, बिजनेस डील पक्की करनी है, शॉप या तो ऑनलाइन जो भी है आपका हो गया, वर्ल्ड कार्ड आ गया, दैट्स इट। बट उसके बाद आप वहां पे नहीं ठहर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे एक स्टेप जाता है, दूसरा स्टेप जाता है, तीसरा स्टेप जाता है, 4-5 स्टेप करके जाता ही रहता है। सो आपका जो लाइफ है 0 से शुरू होगा बिजनेस में, फर्स्ट स्टेप में आया, वर्ल्ड कार्ड हो गया, न्यू मिशन, अगेन फुल कार्ड, फुल कार्ड से लेके सेकेंड स्टेप, अगेन वर्ल्ड कार्ड। तो जो भी आपका स्टेप है, जब भी आप नया कुछ क्रिएट करने वाले हो, याद रखो जब भी आप लाइफ में नया कुछ क्रिएट करने वाले हो, 0 से लेके आपको शुरू करना पड़ता है, नया खोज करनी पड़ती है, नया शिक्षा लेना पड़ता है। हायरोफेंट कार्ड है, नया शिक्षा का, नया गाइडेंस का, नया ब्लेसिंग्स का, वहां से हमारा लाइफ शुरू हो जाता है, एजुकेशन का। तो छोटे छोटे लाइफ में आप देखोगे जहां पे भी कुछ क्रिएशन हो रहा है, ये 22 मेजर आर्काना आ जाएगा आपको दिशा दिखाने के लिए कि आपको इधर से जाना है, उधर से जाना है, इसके घर के पास से जाना है, देन विल रीच टू योर गोल। ओके सुरजीत जी, क्या समझ में आया बोलिए।
सॉरी मैं मेरे कार्ड्स कर रही थी, पर मुझे यहाँ तक समझ आया कि जैसे कि एक शुरुआत होती है लाइफ की, जैसे बच्चा बोर्न होता है, उसके बाद उसको चलना सीखता है, खाना सीखता है, स्लोली स्लोली, सो ऐसे ही चलता है। तो लाइफ में जो भी पढ़ा आएंगे उसके हिसाब से ये मेजर का ना वर्क होंगे। Yeah. What about business and job and love and relationship? या सो या वो जैसे जैसे पढ़ा आएंगे आप उनसे सीखते जाएंगे। हम्म यस, बट अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वो सब जो भी कार्य आप कर रहे हो, जो भी क्रिएशन आप कर रहे हो लाइफ में, राइट, आपने बिजनेस की, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, तो वहां पे जब आपने शुरुआत की, स्टार्टिंग से लेके अंत तक जो भी आपका क्रिएशन चल रहा है उसमें 22 मेजर अरकाना आएगा, ओके स्टार्ट से लेके फिनिश तक। ठीक है, तो सर फुल कार्ड निकालिए। सर सर हाँ, एक मिनट। तो इन सब कार्ड में मतलब इन सब जर्नी में ऑब्स्टेकल्स आएगा, उसको क्या बोलेंगे? जो जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसको, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे। मतलब थॉट प्रोसेस में कमी है या कुछ करे कमी है या तो कर्मा है, क्या क्या बोलेंगे ऑब्स्टेकल्स को? ऑब्स्टिकल्स को क्या बोलेंगे, मतलब आप बोलना चाहते हो उसमें, देखिए, ओके, हाँ समझ गया। जैसे नंबर 1 कार्ड है मैजिशियन, ठीक है, शून्य कार्ड जब आता है तो उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, दैट इज फुल हिरण्यगर्भ, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, शिव और शक्ति सम है, वहां पे कोई एलिमेंट्स नहीं है। ओके, जब क्रिएशन शुरू होता है, जब आप सोच रहे हो कुछ करने के लिए, मैनिफेस्ट करते हो आप, उस समय कौन सा आता है, मैजिशियन कार्ड, आप मैनिफेस्ट करो लाइफ में कुछ, तो उस समय कौन सा माइनर अरकानास आएगा, एस का जितना भी माइनर अरकानास है सारे आएंगे वहां पे, राइट। नंबर 2 है हाई प्रिस्टेस कार्ड, वो भी बैलेंस कर रहा है। ओके, मेजर अरकाना में बैलेंस हो रहा है, तो नंबर 2 का जितना भी माइनर अरकानास है वहां पे आएंगे। ठीक है, जैसे 3 क्रिएशन हो गया, एम्प्रेस कार्ड, नंबर 3 का जितना भी है वहां पे आएंगे। ओके, और ये मुझे समझ नहीं लग रहा आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, मुझे ये शून्य के बाद समझ नहीं लग रहा। एक मिनट हर्षा जी, समझ में आ रहा है आपको, आप जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं और कुछ बोलना चाह रही थी। मैं बोली कि लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल हम लोग कुछ कर रहे हैं, समझो बिजनेस कर रहे हैं और उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हमारे थॉट प्रोसेस में कमी है, एक्शन में कमी है, या तो कर्मा भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कह सकते हैं? पहले मेजर अरकाना शुरू तो करने दीजिए, ओके शुरू करने दीजिए, मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ, अभी आज तो पढ़ाऊंगा भी नहीं, आज और नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे पता है मेजर अरकाना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। जब ये कार्ड के अंदर चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है ये मेजर अरकाना। माइनर अरकाना में एक एक सूट में सिर्फ आपका एक ही एलिमेंट कहता है, एक ही एलिमेंट रहेगा वो। मेजर अरकाना में बहुत से एलिमेंट्स रहेगा उसमें। ओके, तो माइनर में जस्ट एक ही सूट रहेगा, एक ही मतलब रहेगा कार्ड में। हाँ, माइनर अरकाना जो होता है उसमें एक ही एलिमेंट का है ना, हाँ लेकिन एक ही एलिमेंट का होने के बावजूद भी वहां पे बाकी एलिमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है, बट मेजर अरकाना जो है सारा एलिमेंट को लेके चलता है। मेजर अरकाना जैसे नंबर है ना, 1 2 3 4 करके 9 तक सारा लेके चलेगा वो, जितना भी माइनर अरकाना है। 9 का 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स लेके चलता है। थॉट प्रोसेस, इमोशंस और एक्शन और रियलिटी को। रियलिटी। तो जितना भी माइनर अरकाना का प्रभाव है, इसलिए मैंने आपको एक बार याद है स्टार्टिंग में कहा था, एक चित्र दिखा के, जहां पे एक ट्रायंगल था, बीच में शून्य था, फुल कट था और राउंड था, उसके बाद थे स्क्वायर। मैंने कहा था लास्ट में आपको कहूंगा ये क्या है। और उनमें से 7 थे 3 साइड में। हाँ, उसमें जो उसका 4 कॉर्नर था, 4 बाजुए थे, राइट, उसमें सारा 14
माइनर अरकानास का कार्ड है, मतलब जो माइनर अरकानास है वही आपका रियलिटी क्रिएट कर रहा है, वही आपका मेजर अरकाना का जो स्टेज है, माइलस्टोन है, वो लेके आ रहा है। ठीक है, मतलब आपका जो एलिमेंट्स है ना, माइनर अरकानास तो ऑल आर एलिमेंट्स, करेक्ट, 56 एलिमेंट्स टोटल, 56 टोटल एलिमेंट्स का इफेक्ट है, 4 एलिमेंट है लेकिन जो इफेक्ट है 56 टाइप का इफेक्ट होगा। तो ये जो 56 इफेक्ट्स है वही आपका रियलिटी क्रिएट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। ओके, तो ऑब्स्टेकल क्या होगा, कहाँ पे आपको मुक्ति मिलेगी, कहाँ पे आपका कॉन्शियस अवेयरनेस होगा, कहाँ पे आपकी सबकॉन्शियस अवेयरनेस होगा, ये मेजर अरकाना कह रहा है, ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। यस सुरजीत जी बोलिए, और कुछ डाउट अबाउट मेजर अरकाना? जाएंगे धीरे धीरे जाएंगे, लास्ट में एकदम डाउट क्लियर होता जाएगा हम लोग। तो मेरी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि शून्य में है जो वो नो वाइब्रेशन एंड नो एलिमेंट्स उसमें नहीं है, और जब मेजर अरकाना आ जाएगा तो वो जो माइनर अरकाना के सभी कार्ड्स हैं, थॉट्स, इमोशंस एंड कप्स, वो सभी साथ में लेके चलेगा। यस, आप देखिए वो मैजिशियन कार्ड निकालिए, मैजिशियन कार्ड में देखिए सारा एलिमेंट्स है। इसका अर्थ क्या होता है, आप जब भी मैनिफेस्ट करोगे मैजिशियन कार्ड में सारा आ जाता है, एस ऑफ सोर्स आएगा, एस ऑफ कप्स आएगा, एस ऑफ वॉन्ड्स आएगा, एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, राइट। जैसे आपने मैनिफेस्ट की कि मुझे ये कोर्स करनी है, आपका थॉट्स, आपका इमोशन, आपका एक्शन आ गया, और ये जो रियलिटी चल रहा है आपके लाइफ में अबाउट दिस कोर्स इज हैपनिंग, करेक्ट। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे आपने मैनिफेस्ट की उस टाइम आपका जो 4 एलिमेंट था, अभी भी ये एलिमेंट चल रहा है आपके लाइफ में। कितना ओके, महीना हो गया, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, राइट। 2 मंथ्स में ये जो 4 एलिमेंट्स है अभी भी है आपके साथ, पहले भी जो था अभी भी है, थॉट्स अभी भी क्लियर अप हो रहा है, इमोशंस है, एक्शंस ले रहे हो, तभी भी आप क्लास में बैठ रहे हो। तो स्टार्टिंग में मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में जो था अभी भी चल रहा है, जब तक ये क्लास खत्म नहीं होता है, यानी कि वर्ल्ड कार्ड नहीं आता है, तब तक चलता जाएगा। जब तब तक आपका थॉट और इमोशन काम करता जाएगा, शिव और शक्ति काम करती जाएंगी। वर्ल्ड कार्ड निकालिए एक बार, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकालिए एक बार, यस हर्षा जी। अभी एक हाथ में मैजिशियन कार्ड रखिए, एक हाथ में व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड रखिए। सॉरी, एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून था और दूसरा कौन था? मैजिशियन। मैजिशियन, ओके। अभी ध्यान से देखिए दोनों कार्ड को। व्हील ऑफ फॉर्चून है नंबर 10, बीच रास्ता में एक कार्ड आता है आपके लाइफ जर्नी का। ओके, यहाँ पे 4 एलिमेंट है मैजिशियन कार्ड में, टेबल में रखा हुआ। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून में 4 एलिमेंट है कि नहीं, देखिए। व्हील ऑफ फॉर्चून में जो कॉर्नर पे बना हुआ चित्र है वो और कुछ नहीं, 4 एलिमेंट से, जो एंजल्स देख रहे हो वहां पे, वो 4 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि मैं दिखाता हूं, आप मेरी तरफ दिखाइए वो कार्ड को, सबको एक बार देख लो ध्यान से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक मिनट। आपने जो क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हर्षा जी की भी और सुरजीत जी की भी। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो इंसान के रूप में परी दिख रहा है, ओके, ये जो इंसान के रूप में परी दिख रहा है, ये कॉर्नर में, वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लिख के रखिए। सुरजीत जी आप भी लिख दीजिए। जो ह्यूमन फिगर आपको दिख रहा है, एंजल ह्यूमन फिगर, ये रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, नाउ ये ह्यूमन एंजल के नीचे आप देखो एक बुल है,
राइट, एक बुल है। तो बुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन को। ओके, नाउ बुल जिसके तरफ मुंह करके बैठा हुआ है दैट इज सिंह, लियो। तो एरिस लियो सैजिटेरियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, रिपीट करेंगे प्लीज। एरिस लियो सैजिटेरियस। ओके, नाउ आप जहां पे पकड़ी हुई हो, आपका जो ये वाला, ये जो फैल्कन या तो ईगल दिख रहा है आपको, वो क्या है? बोलिए, कौन सा बचा हुआ है अभी? कैंसर, कैंसर। पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो 4 एलिमेंट आपको मिल गया है यहां पे। यू गॉट द 4 एलिमेंट्स, राइट? तो लिखिए, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई का कौन सा एलिमेंट है? पास में लिखिए। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई का कौन सा एलिमेंट है? अभी कुछ मत बोलिए, जस्ट राइट डाउन, आई विल आस्क लेटर। ईयर एलिमेंट है सर, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी का। यस, अभी मत बोलिए, अभी लिख लीजिए। और टॉरस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का कौन सा एनर्जी है, कौन सा एलिमेंट है, वो लिखिए। लियो, एरिस लियो सैजिटेरियस का कौन सा एनर्जी है, कौन सा एलिमेंट है, वो लिखिए। ऐसे करते हुए कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का जो एनर्जी है, एलिमेंट है, वो लिखिए। नाउ हर्षा जी, टेल मी। सर मुझे कुछ नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सुरजीत जी बोलिए। हाँ जी। जो एक्वेरियस है उसका एयर आएगा और वो थॉट्स, हाँ, और टॉरस का एंड वर्गो कैप्रिकॉर्न का अर्थ एंड पेंटिकल्स, एरिस का आएगा फायर, wands, एंड कैंसर का आएगा वाटर एंड कप्स। यस, ठीक है हर्षा जी। वो जो पहले का नोट एक बार देखिएगा, जहां पे सिर्फ एलिमेंट के बारे में दिया है। माइनर अरकाना शुरू करने से पहले एक चार्ट दिया था मैंने, ठीक है, उसमें सारा एलिमेंट्स दिया गया है। आपने पूछा भी था, मुझे याद है, आपने पूछा था कि यह एलिमेंट क्यों ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी जो होते थॉटफुल होते, वो माइंडफुल होते, वो इमोशंस पे बहते नहीं है। दे आर क्रिएटर, दे आर साइंटिस्ट, दे आर इनोवेटर। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी क्योंकि वो दिमाग से सोचते हैं। सो ऐसे ऐसे करके सबके अंदर अलग अलग खूबी रहती है, बिकॉज उनका जो एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट्स एक्टिव रहता है, प्रोएक्टिव रहता है, हाइपर रहता है, दैट्स इट। सो यू गॉट इट। कैसे मैजिशियन कार्ड में जो एलिमेंट्स था, अभी वो एलिमेंट्स भी आपके साथ में सफर के जो बीच पॉइंट है उसमें साथ में। ओके, नाउ यू कैन सी द वर्ल्ड कार्ड, सेम स्टोरी रिपीटिंग अगेन। वर्ल्ड कार्ड में देखा आपने सेम? यस। सो क्या कहा मैंने? जैसे आपने मैनिफेस्ट की ये कोर्स करने की, जो 4 एलिमेंट आपके साथ थे, कोर्स के बीच में भी 4 एलिमेंट्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून, और कोर्स जब खत्म हो जाएगा तब भी ये 4 एलिमेंट रहेंगे आपके साथ। आपका थॉट रहेगा, इमोशन रहेगा, आपका एक्शन रहेगा, और आपके स्थूल रियलिटी। सो मेजर आर्काना कैसे एक्ट करता है और कैसे एलिमेंट्स आर सो इंपॉर्टेंट। तो हर्षा जी ने स्टार्टिंग में जो कहा था, लेकिन उनका क्वेश्चन कुछ अलग था, बट मुझे पता था ये क्वेश्चंस आएंगे। एस जो कार्ड है, एस नंबर 1, ये मैनिफेस्टेशन शुरू होते ही आपके साथ आ जाता है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स।
मैजिशियन के कार्ड ये सारे एस के कार्ड चलेंगे। हाई प्रिस्टेस के साथ सारे 2 के कार्ड चलेंगे, 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, आप रिपीट कर देंगे प्लीज? नहीं, ओके। सारा मेजर अरकाना निकाला आपने? मेजर अरकाना या कौन सा मेजर अरकाना निकाला आपने? कार्ड्स के नेम, कार्ड का नंबर है वहां पे, देखिए आप मेजर अरकाना का ना सब कुछ भूल जाओगे। ओके। उसका नाम धाम अता पता सब भूल जाओ, उसमें जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट है। जो नंबर है 1 से लेके 10 तक आपके सामने रखो। वन से लेके यश, आई मीन शून्य तो चलो, शून्य तो ऑल जगह रहता है, उसमें मैनिफेस्टेशन चलता रहेगा आपका। सिर्फ मैजिशियन से लेके 10 नंबर तक। कौन सा कार्ड गायब है आपका? मिल गए। देखिए ध्यान से सुनिए, पहले ध्यान से सुनो। आप लिखते उखते मत रहो, अभी इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नंबर वन जो है मैजिशियन कार्ड है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। उसके साथ एस का सारा कार्ड रहेगा। व्हाट डज इट मीन? एस का सारा कार्ड रहेगा। व्हाट इज एस? बिकॉज जो एस है वो भी नंबर 1 है। यस। तो कौन सा कार्ड रहेगा मैजिशियन के साथ? आप लिखो मत, सुनो पहले, पेन को रखो। एस में कौन से कार्ड है? एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ wands। ओके, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, ये आपका प्रैक्टिस रहेगा दिन में 10 बार। नाउ मैजिशियन के साथ आ गया सारा एस, तो हाई प्रिस्टेस जो कार्ड है उसके साथ कौन सा कार्ड आएंगे माइनर अरकाना का? 2 of swords, 2 of pentacles, 2 of wands and 2 of cups। सीक्वेंस वाइज बताइए, Uh, सीक्वेंस वाइज बताइए। 2 of swords, 2 of cups, 2 of wands and 2 of pentacles। ग्रेट। नाउ 9 के साथ कौन सा कार्ड आएगा माइनर का? 9 of swords, 9 of cups, 9 of wands and 9 of pentacles। नाउ ये तो लिखने का जरूरत भी नहीं है अभी आपको। यू गॉट इट? यस। ठीक है। हर्षा जी, सर नीतू जी, एक और क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला फुल कार्ड मतलब मदर के वूम में है तब तक फुल कार्ड रहेगा कि हमारे पास कोई डिजायर नहीं है, तो बर्थ होते ही डिजायर स्टार्ट हो जाती है, मतलब मैजिशियन कार्ड आना शुरू हो जाता है। यस। मैं एक वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ बहुत जल्दी रामायण के ऊपर। लेकिन तभी तो हमारे पास बर्थ होता, तभी थॉट नहीं है। दैट मीन्स पास्ट लाइफ से हम लोग मतलब डिसाइड करके आए हैं सब। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो आपको वो जेनेटिक में आपका शरीर मिला है। देखिए हमारा कुछ लिमिटेशन लेके हम आते हैं, और इस लिमिटेशन के लिए हमें ऐसा संसार मिलता है, ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो हमें साइंटिस्ट नहीं बनाएंगे। अगर हमारी अंदर वो क्षमता है साइंटिस्ट बनने का, तभी हम कोई साइंटिस्ट वाले जो स्ट्रक्चर जेनेटिकल पेरेंट्स है उनके अंदर ही जाएंगे। ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड ही किया था मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, इसलिए उसने पहले ऐसा शख्सियत को चुना जिनके अंदर वो शक्ति है, ऐसा सिचुएशन चुना, ऐसा प्लानिटरी सिस्टम चुना जब उनको आना है। तो अभी मोटा मोटा क्लियर हो रहा है कैसे मेजर अरकाना इतना बड़ा इवेंट को लेके चलता है। मेजर अरकाना क्यों बनता है? मेजर अरकाना एक इफेक्ट है। कॉज क्या है? उस समय में आपका 4 एलिमेंट्स
जो 4 एलिमेंट्स है ना, वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। ये नंबर वाइज होता है, इसलिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर को याद रखिए आप। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका एक फेज ऑफ योर लाइफ है। ओके, सो ये 5 6 7 जहां पे भी नंबर्स आते हैं, उस सिचुएशन पे आपका जो एलिमेंट्स है कैसे काम कर रहा है, वही जाके आपका मेजर अरकाना क्रिएट कर रहा है। गॉट इट? तो क्या हम धरती पे आने के लिए खुद को खुद चूज करते हैं कि हमें जाना है धरती पर? यस, हमें ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे, क्या बनना है, क्या करना है, कितना कर्म काटनी है, कितना सफर करना है। तो बिकॉज वो हमारे पास जन्म का रह जाता है, इसी के लिए हमें वो करना आना पड़ता है, उससे पूरा। पास कर्म का तो बहुत कुछ ही रह जाता है, एक जन्म में तो आप फुलफिल नहीं कर सकते ना उसको, आप मतलब आप कट भी नहीं कर सकते उसको। तो बहुत बड़ा संचित कर्म जो है, उसमें से छोटा छोटा आपको भाग मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध। वो लेके आप आते हो यहाँ पे, आने के बाद आप जो कर्म करते हो वो भी वहां पे ऐड होता जाता है, मतलब ये नाटक चलता ही रहेगा। तो वो तो कभी खत्म नहीं होएगा फिर ना। तो अभी जैसे वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है एंड पे, तो उसका फिर क्या मतलब है? फिर से और एक जन्म होगा आपका, ओके। फिर से और एक शून्य आ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड शून्य है देखिए, और उसके बाद ये और एक शून्य शुरू होता है। तो ये इसीलिए कहते हैं ना सनातन धर्म में सब सनातन है, चलता ही रहेगा, ये इसका ना शुरू हुआ था ना अंत हुआ था। चलिए मैं तो बाबा जी बन जाऊंगा, नहीं तो मुझे लगता है आप लोग को सिखाते सिखाते। पर हमें पता होना चाहिए ना, कोई जस्ट इन केस पूछ ले तो फिर पता होना चाहिए। पता तभी लगेगा जब आप थोड़ा सा आ, ध्यान ध्यान तो ठीक, कुछ खुद से जब कल्टीवेट करोगे ये सब चीज को। ठीक है, देखिए इसका सिंबलिक मीनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको भेज दूंगा। द फूल कार्ड जो है, एक कार्ड आप निकाल के रखो, एक एक कार्ड जो है। आज सिर्फ हम लोग जस्टिस या तो व्हील ऑफ फॉर्चून तक देखेंगे, ठीक है। फुल कार्ड आपको समझ में आएगा क्या हो गया ये, क्या बिगिनिंग से पहले की कार्ड है या बिगिनिंग का कार्ड है। ये जो शून्य कार्ड है ना, मजेदार कार्ड है, शून्य को कहीं भी फिट कर लो आप, क्योंकि आपने जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है उससे पहले जो एक 4 रहता है आपका मैनिफेस्टेशन, तो अब एक दूसरा रेल में होता है मैनिफेस्टेशन। बट जो शून्य कार्ड है, जस्ट कोई कार्य खत्म हुआ है आपका और मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ये चीज को, एक कार्य खत्म हो चुका है और यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन होगा, उसके बीच का जो गैप रहता है ना, वो है फुल कार्ड। एक साम्य अवस्था जहां पे कोई स्पंदन नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए शून्य है वो। उसमें ना एनर्जी है, उसको आप डेथ भी नहीं कर सकते हो। जैसे ये जो सृष्टि खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ शुरू नहीं होगा, एक शांत पीरियड रहेगा जहां पे सब कुछ एक साथ में रहेगा, शिव और शक्ति एक साथ में रहेगा, वहां पे कोई वाइब्रेशन नहीं रहता है। और उस टाइम क्या होता है, एक नया मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद। तो आप समझे, जहां पे एक अंत हो रहा है, उसके बाद से लेके जो मैनिफेस्टेशन मतलब कुछ शुरुआत करना है, इसके बीच का जो गैप है, जो एक डार्क फेज होता है, जहां पे कुछ क्रिएट हो रहा है लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, जहां पे कुछ क्रिएट होना चाहिए, एक एम्प्टी ओम्ब कह सकते हो आप, एक एम्प्टी ओम्ब जिसे कहते हैं हिरण्यगर्भ, जिसके अंदर सारा सृष्टि है लेकिन सारा सृष्टि प्रकट नहीं हो रहा है। प्रकट कब होता है, जब मैनिफेस्टेशन होता है। गॉट इट? तो शून्य अवस्था ऐसी है, बिगिनिंग कह सकते हो। देखिए सीधी भाषा में, ये जो शास्त्र का ज्ञान किसी को नहीं है, मुझे नहीं है, आपको नहीं है, किसी को नहीं है, थोड़ा सा तो आपको रोशनी मिल रहा है ना, क्या है एक्चुअली कॉस्मिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये आप सुन लीजिए। जब जितना आप ध्यान करोगे या तो शास्त्रों को चर्चा करोगे, आपका ओपन अप होता जाएगा ब्रेन सेल्स और भी ज्यादा। तो इतना आप जान लीजिए। तो इसको अगर आप बिगिनिंग मानो तो ठीक है, या तो बिफोर बिगिनिंग मानो। कोई किसी को आप समझा नहीं पाओगे बिफोर बिगिनिंग क्या होता है, जब तक ना आप कॉस्मिक वूम के बारे में जानो, ये पूरा विश्व या तो यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है,
कैसे इसका अंत होने वाला है, उसके बाद कैसे फिर से क्रिएशन होने वाला है। तो जस्ट इतना जान के रखो। ये आप बोल सकते हो बिगिनिंग या तो बिफोर बिगिनिंग। मैं एसोटेरिज्म के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, पहले मैंने सोच लिया था, इसलिए मैं ये सब लेके आ रहा हूं। तो मैजिशियन कार्ड होता है, समझ गए आप, मैजिशियन कार्ड क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, बिगिनिंग का। नाउ हाई प्रिस्टेस कार्ड निकालिए। हाई प्रिस्टेस कार्ड है अगेन बैलेंस का नंबर 2। ओके, सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे चांद रहेगा सबकॉन्शियस माइंड आ जाएगा, जहां पे वाटर रहेगा सबकॉन्शियस माइंड आ जाएगा। ओके, सो ये है बैलेंस का। यहां पे देखिए ड्युअलिटी एकदम बहुत प्रखर है, ब्लैक एंड व्हाइट, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, मैस्कुलिन और फेमिनिन, जहां पे अभी भी इनके बीच पॉजिटिव चार्ज है। मतलब आप ऐसे सोच लो, ये कार्ड है, मेरे तरफ देखिए सब कोई, अभी ये कार्ड ऐसा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज फुल पोटेंशियल में। और ये पोटेंशियल कहां पे बना है, रुकिए एक एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आएगा। फुल कार्ड से, ठीक है। ये सनातन क्यों कहा जाता है आपको समझ में आएगा, क्यों सनातन कहा जाता है सृष्टि को। ये शून्य अवस्था, शून्य है, राइट। इसमें शिव और शक्ति एक साथ में समाया गया है। इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है यहां पे। जस्ट एक कॉन्शियसनेस है, जस्ट एक एग्जिस्टेंस है, कोई क्रिएशन नहीं है यहां पे। ये फुल कार्ड। अभी इसके अंदर मैनिफेस्टेशन आता है कि मुझे क्रिएट करनी है। जैसे कहा था परम शिवा से शिव और शक्ति का उत्पन्न हो रहा है, ये क्रिएट करना चाहता है। जैसे ये क्रिएट करना चाहेगा, ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वो इनफाइनाइट साइन मैजिशियन कार्ड के सर के ऊपर देखो, तो ये मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है। ये जो फुल कार्ड है दैट इज जस्ट बिगिनिंग और बिफोर बिगिनिंग कह सकते हो, डजंट मैटर। ओके, नाउ इट हैपेंस, शिव और शक्ति का सेपरेशन होते हैं। ये होता है शिव जी का डमरू, डमरू देखा है शिव जी का, ये है जहां पे शिव और शक्ति, जब शिव और शक्ति में डम 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 होता रहता है, स्पंदन होता है, तब ये यूनिवर्स का क्रिएशन हो रहा है। शिव जी का जो डमरू है, उसका जो नाद है, उसका जो स्पंदन है, उसका जो ध्वनि है, उससे क्रिएशन हो रहा है। शिव और शक्ति में ये है ड्युअलिज्म, ये है पोलैरिटी। तो ड्युअलिज्म क्या है, ड्युअलिज्म क्या है, दो, द्वैत, दो, शून्य से लेके दो चीज में डिवाइड हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हो चार्ज के हिसाब से, मत सोचे कि खराब और अच्छा, वो भी है। तो ये हो गया शिव और शक्ति का विभाजन। ये फुल पोटेंशियल में है अभी, इसलिए कहते हैं ना मैजिशियन कार्ड में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। लेकिन क्या पोटेंशियल है वहां पे, अगर कोई पूछे क्या पोटेंशियल है, आप बोलोगे शिव और शक्ति का पोटेंशियल है, इन एंड एन का पोटेंशियल है, मैस्कुलिन फेमिनिन का पोटेंशियल है, थॉट और इमोशन का पोटेंशियल है, चंद्र नारी सूर्य नारी का पोटेंशियल है, जो भी ड्युअलिज्म होता है, सन एंड मून का पोटेंशियल है, वो है ये। गॉट इट। नाउ ये पोटेंशियल अभी रियलिटी क्रिएट करेगा। हाई प्रीस्टेस कार्ड के पीछे देखो, ब्लैक एंड व्हाइट जो स्तंभ है, जो पिलर है, बोज एंड जैकीन, बोज एंड जैकीन। जो डार्क पिलर है दैट इज फेमिनिन, ओके। जो व्हाइट पिलर है दैट इज मैस्कुलिन। यही है। अभी ये क्या है सोचो, आपने ये रिमोट है, राइट। रिमोट में क्या लगता है, बैटरी। रिमोट में बैटरी लगता है, तो बैटरी में पोटेंशियल होता है, चार्ज डिफरेंस होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। ये बैटरी
कब तक चलेगी? जब तक आप ना ये दोनों को वायर से कनेक्ट करते हो। ये आपने दुकान से खरीदा, आपने रख दिया, ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा, करेक्ट? जब आप मोबाइल के अंदर कोई भी डिवाइस के अंदर डालोगे, वो वायर से कनेक्ट हो गया, उसकी एनर्जी चलने लगा, चलाने लगा कोई चीज, तो आपके अंदर का जो पोटेंशियल है ऐसे ही आपको काम करवाता है। आपका जो शिव और शक्ति है, जब आपने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, मैनिफेस्ट कर लिया आपने, तब जाके आपको ऐसे काम करवाएगा। आपका पोटेंशियल एक साथ में कनेक्ट हो रहा है, पहले कनेक्टेड नहीं था। हाई प्रिस्टेस कार्ड में वो सिर्फ बना, मतलब आपने सिर्फ बैटरी बनाई, आपने बैटरी को यूज नहीं किया। हाई प्रिस्टेस कार्ड इज नॉट फॉर यूज। ये इंट्यूशन है आपका, सबकॉन्शियस माइंड से आप बात करोगे, अभी कुछ काम मुझे करना है, आपके इमोशंस को कैसे काबू में लेके आप सबकॉन्शियस माइंड की सुनोगे। ये चांद का कार्ड है, मून का कार्ड है, सबकॉन्शियस माइंड का कार्ड है। आपका पोटेंशियल जो बढ़ रहा है ना, आपने जो बैटरी खरीदा है दुकान से, उसको कब और कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे आपका लाइफ में क्रिएशन करोगे, इसका एक स्टेज है, डिवाइन फेमिनिन का स्टेज है ये। ओके, अभी कोई काम नहीं हो रहा है। ये हाई प्रिस्टेस कार्ड, ये फुल पोटेंशियल का कार्ड है जो अभी क्रिएट करने वाला है। नाउ क्रिएशन देखिए, नंबर 3 क्या होता है क्रिएशन का? नंबर 3 होता है क्रिएशन का एम्प्रेस कार्ड। देखिए सर, आपकी वीडियो हाईलाइट नहीं हो रही है, सुरजीत जी की हो रही है, तो पूरी मतलब फोकस उन्हीं पर, उनकी फोटो पर है, आप कर नहीं है। अब ठीक हो गया सर। अभी ठीक है? यस यस। तो नंबर 3 देखिए, जो एक क्रिएशन का कार्ड है, अभी आप क्रिएट करोगी। ओके, तो हमारी जो शास्त्र है, यहाँ पे 3 देवियों की बात किया जाता है। कौन? सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। ये डिवाइन मदर है, मातृतत्व है ये लोग। ये ज्ञान की देवी है, ये अर्थ की देवी है, और एक संहारकर्ता की देवी है। संहारकर्ता इन द सेंस जो संहार कर रहा है, उसके साथ मिलके फिर से और एक लाइफ स्पैन लेके आएंगे ये। तो ये जो है क्रिएशन की है, कौन? एक नॉलेज क्रिएट कर रही है, एक अर्थ क्रिएट कर रही है, और एक नया सृष्टि क्रिएट करेंगी। पार्वती जो है शिव जी के साथ एक नया सृष्टि क्रिएट करेंगी डिस्ट्रॉय के बाद। तो ये क्रिएशन है। ओके, सो दिस बिग थिंग, क्रिएशन, फेमिनिटी, फर्टिलिटी, कंपैशन, मदर, वाइज वुमेन। नाउ दिस इज नंबर 4, स्टेबिलिटी, पावर, ऑथोरिटी। इसमें कौन आ जाता है? इसमें हमारी जो त्रिदेव है वो आ जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये शक्तियां है, ये शक्ति आपके अंदर ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही महेश है। तो ये जो शक्ति है, ये परम ब्रह्म के अंदर भी है। तो परम ब्रह्म का अंश अगर हम है, हमारे अंदर सुप्त छोटे से वोल्टेज में हमारे अंदर है। वो अगर 10,000 मेगावाट का है, हम 0.00001 मेगावाट के। ओके, तो ये जो एम्परर है, दैट इज स्टेबिलिटी, पावर, ऑथोरिटी। नंबर 4 है। नाउ नंबर 5 जो है हायरोफेंट कार्ड, ये कहता है कि आपके अंदर जो एक बिलीफ सिस्टम था बचपन से लेके अभी तक, उसका चेंजेस होने वाला है। आप जब स्कूल में जाते हो, चेंज विद इन योर एजुकेशन। स्कूल में जाने के बाद से 3 साल 3.5 साल में जो बच्चा स्कूल में जाता है, उसको गाइडेंस मिलता है। स्पिरिचुअल गाइडेंस हो सकता है, या तो जो भी स्कूल में गाइडेंस दिया जाता है। ओके, तो ये चेंज होता है बचपन से माता पिता के साथ रहते हुए। जो आपका परवरिश हो रहा है, जो आपको शिक्षा मिल रहा है, उसमें जो चेंज होता है, कहाँ पे हो रहा है? स्कूल में हो रहा है। बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, आपका एक पर्सनालिटी क्रिएट होगा। या तो गुरु के पास जाते थे, पहले गुरुकुल में जाते थे एजुकेशन में। तो ये हायरोफेंट उसका कार्ड है, एजुकेशन, ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस का कार्ड है। नाउ लवर्स कार्ड निकालिए। और हाँ ठीक है, हायरोफेंट कार्ड एक बार निकालिए। और हाँ, एक बार ध्यान से देखिए हायरोफेंट कार्ड को। वहां पे जो पिलर है, देखा आपने? पिलर ग्रे हो गया अभी। क्यों? ग्रे कलर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
यस, सुरजीत जी बोलिए, ये ग्रे कलर की होगी, आपका तो पता नहीं कौन सा ब्राउन कलर ही है ये तो। ये ब्राउन कलर है, सो मुझे फिर ऐसे काफी मुझे लग रहा है मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, नेट पे देखिएगा एक एक कार्ड। ओके। ठीक है, ठीक है, बोलिए, ये ग्रे कलर की है। एक बार नीतू जी कार्ड दिखाइए, सुरजीत जी को शायद ब्राउन दिख रहा होगा। हाँ, ये देखिए ग्रे कलर है, ठीक है। तो ये हाई प्रिस्टेस में जब ब्लैक एंड व्हाइट था, अभी जाके क्यों ये ग्रे हो रहा है, आपको क्या लगता है, कोई आइडिया? बिकॉज नेचुरल हो गया अभी। या न्यूट्रल तभी हो रहा है जब ये बैटरी आपने आपके डिवाइस में फिट कर दिया, जब चार्ज प्रवाह होने लगा तब ब्लैक एंड व्हाइट एक साथ में मिक्स हो गया, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स होके ग्रे हो जाता है, ऐश हो जाता है। ओके, तो हाई प्रिस्टेस जो कार्ड था उस समय तक कोई क्रिएशन नहीं हो रहा था। नाउ क्रिएशन का पद्धति शुरू हो चुका है, कहां से? एम्प्रेस कार्ड से, क्योंकि नंबर 3 है एम्प्रेस कार्ड का, और वहां से क्रिएशन शुरू हो रहा है। तो अभी से लेके जितना भी पिलर देखोगे आप, मून कार्ड तक देखोगे पिलर्स सारा ग्रे रहेगा। इवन जजमेंट कार्ड में जो जॉम्बीज देखोगे ना आप, पानी में तैर रहा हुआ जॉम्बीज, वो भी ग्रे है। ओके, द लवर्स कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। लवर्स कार्ड को एक बार देख लेते हैं। नीतू जी, लवर्स कार्ड देख के आपको क्या फील होता है, ये लवर्स कार्ड है? सर जैसा दिख मतलब ये जो फिगर दिखाता है कि एक्चुअल में वो इसके रिजल्ट्स नहीं है। ये आपको ट्रू क्या लव फील वाला होता है? चीजें नहीं, ट्रू लव कहेंगे वो नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसमें देखिए कुछ तो एक कंफ्यूजन है, पूरा जेस्चर में कंफ्यूजन है। हर्षा जी, आपको क्या फील होता है लवर्स कार्ड देख के? फीमेल ऊपर की ओर तरफ देख रही है और मेल फीमेल की ओर। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए, आपको आधा आंसर मिल चुका है। अभी बोलिए हर्षा जी, आपको ही पता चल जाएगा फीमेल जो है, मेल जो है वो क्या चाह रहा है। अभी थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी पे ध्यान दीजिए, मेल क्या चाह रहा है फीमेल फिगर से, और फीमेल फिगर ऊपर क्यों देख रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है वहां पे, देखिए। और जो एंजल है, एंजल कौन है? कोई आकाश से टपका हुआ कोई एंजल है, या वो और कोई आपका ही हायर सेल्फ है? इंट्यूशन। परम परम शिव और शिव और शक्ति का ट्रायंगल है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सूरज जी, इंट्यूशन, चलिए इंट्यूशन, ओके इंट्यूशन। देखिए जो मेल फिगर है ना, ये लवर्स कार्ड लिटरली में एक लिटरल वर्ड में लवर्स कार्ड नहीं है ये, ओके। बट ये कार्ड है आपके अंदर में जो बैलेंस है, जो डुअलिज्म है, मैस्कुलिन और फेमिनिन है, वो एक चॉइस कर रहा है। नंबर 6 जो होता है, एक सक्सेस की तरफ लेके जाने के लिए आपके लाइफ को एक चॉइस होगा दोनों के बीच, शिव और शक्ति के बीच। हमारी शास्त्र में ना, अपने आगे पढ़ी हुई जितना भी वचन या तो प्रवचन निकला है भगवान शंकर या तो भैरव से, या तो कृष्णा जी से, या तो विष्णु जी से, आप सीरियल्स उठा के देख लो, ओके। वहां पे कन्वर्सेशन कब होता है पता है? जब कोई शक्ति एक दूसरी शक्ति को पूछता है। जैसे भैरव तंत्र है या तो शिव तंत्र है, शिव सूत्र है, वहां पे देखिए आप, भैरवी या तो पार्वती जी शिव से पूछता है कुछ, कोई क्वेश्चन करता है, उसके आंसर जो देता है उसके बाद जाके कुछ घटना घटती है। यहां पे एक चॉइस हो रहा है, एक एथिकल चॉइस हो रहा है, बिकॉज नंबर 7 में कार्य करने लगेंगे वो लोग, उससे पहले जो है एक चॉइस चल रहा है, किसके बीच? शिव और शक्ति के बीच, आपके थॉट और आपके इमोशंस के बीच एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, एक कोलैबोरेशन चल रहा है। यहाँ पे मैस्कुलिन पावर क्या करता है, मैस्कुलिन को ना फर्क नहीं पड़ता है किसको क्या फील होगा एंड ऑल, उसको काम करना है, बस कार्य करनी है। उसको जल्दबाजी रहती है, थॉट को वो सबर नहीं कर पाता है, दिमाग में आ गया ना अभी करनी है मुझे। लेकिन यहाँ पे किसके तरफ देख रहा है? फेमिनिन क्वालिटी को देख रहा है, उसका इमोशंस को देख रहा है, उसका पार्वती की तरफ देख रहा है। शिव जो है पार्वती की तरफ देख रहा है, शिव जो है शक्ति की तरफ देख रहा है। जो मेरा थॉट है क्या इसके मुताबिक मुझे काम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नाउ
शक्ति जो है, आपका फेमिनिन क्वालिटी जो है, आपका जो इम्प्रेस क्वालिटी है, वो किससे पूछ रहा है? हायर सेल्फ से। तो एक ट्रायंगल बनता है, देखिए ऐसे एक त्रिभुज बनता है यहाँ पे। तो हम जब भी कोई काम करते हैं ना, ये होता है मिस्ट्री हर्षा जी, ये होता है मिस्ट्री, हम कैसे काम करें इस धरती में। ओके, ये होता है एसोटेरिज्म, ये होता है मिस्टिसिज्म। हमारा थॉट्स बोल रहा है चल चल अभी करते, चल अभी शादी कर लेते, चल अभी जॉब में जाते, बाद में देखा जाएगा। ये होता है मैस्कुलिन। और लेकिन फेमिनिन बोल रहा है रुको, फेमिनिन होता है इंट्यूशन, फेमिनिन होता है आपके, आपका जो फेमिनिन होता है, आपका मैस्कुलिन पावर कभी भगवान से कनेक्टेड नहीं होता है। आपका फेमिनिन पावर जो आपका हाई प्रिस्टेस है, जो आपका इम्प्रेस है, वही भगवान से कनेक्ट होता है, आपका ही हायर सेल्फ से कनेक्टेड होता है। तभी जाके जितना भी सबसे ज्यादा इंट्यूटिव कार्ड कौन सा है? माइनर अरकाना में क्वीन ऑफ कप्स, वहां पे दोनों वाटर एलिमेंट है। तो ये कार्ड देखिए, आपका ही जो हायर सेल्फ है, एंजल्स एंजल भूल जाइए अभी, आप ही एंजल हो। आपका जो हायर सेल्फ है ना, आपका जो आकाशिक पार्ट है आपके लाइफ का, वही है आपका हायर सेल्फ। वही आपको गाइडेंस देता है, आपके कान में कभी कभी बताता है आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, क्या होने वाला है अच्छा, क्या खराब होने वाला है। समझ गए एक कार्ड को? और जब अभी आएगा इसका मजा, ये स्टेज में आके आप प्रॉपरली डिसीजन लोगे, तभी जाके बिजनेस अच्छा बनेगा, जॉब अच्छा बनेगा, रिलेशनशिप अच्छे आएंगी। ये कार्ड होता है जब रिलेशनशिप के मामले में, कोई भी रिलेशनशिप हो लाइफ में, पिता माता के साथ, दोस्त के साथ, या तो परिवार के परिवेश के साथ, या तो आपके जॉब या तो बिजनेस में। क्यों रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है? बिकॉज आप आपकी फेमिनिन क्वालिटी का सुन रहे हो। नहीं, फेमिनिन क्वालिटी के थ्रू जिज्ञासा करके आप आदेश ले रहे हो आपके हायर सेल्फ का। गॉट इट? लवर्स कार्ड। और इसमें डिटेल में तो जाएंगे, जो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, डिटेल में बाद में जाएंगे। तो लवर्स कार्ड हो गया यहाँ पे, सक्सेसफुल चॉइस बिटवीन योर शिवन शक्ति, रिलेशनशिप्स का कार्ड है ये, पार्टनरशिप का कार्ड है। नाउ चैरियट कार्ड ऐसा है ना कि एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। नंबर 7 है सेल्फ नॉलेज। जब आपका नॉलेज हो जाता है, रिफ्लेक्शन कर लेते हो आप, आपके थॉट में, आपके इमोशंस में, आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्लानिंग है। नंबर 7 जो नंबर है, चैरियट कार्ड नंबर 7 है। अभी आपको एक्शन लेना है, अभी से ये आप लिख के रखो। नंबर 7, नंबर 6 से एक्चुअली आपका कर्म शुरू होता है। नंबर 6 के बाद से आपका कर्म शुरू होता है। आपका चॉइस ही आपका कर्म तैयार करता है, और उसका फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलेगा व्हील ऑफ फॉर्चून में। वो है कर्म की चाबी, कर्म का कांटा वहां पे मिलेगा। कहां पे? जस्टिस कार्ड में। तो आपने यहाँ पे जो चॉइस की ना लाइफ में, सक्सेस की तरफ जाएंगे, बिजनेस बनाएंगे, शादी करेंगे, ये मेरा सक्सेस रहेगा। अभी आप क्या चॉइस कर रहे हो, सही या गलत, ये डिसाइड करेगा आपका कर्म। अभी आपने हायर सेल्फ की सुनी या नहीं सुनी, ये डिसाइड करेगा अभी। क्योंकि आप निकालो डेविल कार्ड, डेविल कार्ड का नंबर देख लो आप, 15 नंबर, 1 + 5 क्या होता है? 6, और लवर्स कार्ड का नंबर क्या है? वो भी 6 है सर। देख लो, कुछ ना कुछ तो गलती की है आपने चॉइस में। आपने हायर सेल्फ की नहीं सुनी, कहीं ना कहीं से आपने हायर सेल्फ की नहीं सुनी, आप फंस गए, डर में फंस गए, या तो जेलस होने लगे, डर गए, या तो आपके शरीर खराब होने लगा, आत्मा खराब होने लगी, विशुद्धिकरण जो था आपके अंदर कहीं ना कहीं से वो डूबने लगा, नेगेटिविटी में जाने लगे। लाइफ में सबका ऐसा स्टेज होता है जहां पे आपका थॉट और इमोशन काम ही नहीं कर रहा है, ब्लॉक महसूस हो रहा है, हर जगह आपको डार्क महसूस हो रहा है, घर पे रहते हो आपको नेगेटिविटी महसूस होता है, जॉब में जाओ तो नेगेटिविटी महसूस होता है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ डिजायर जो था आपका मेटेरियलिस्टिक डिजायर था, स्पिरिचुअल डिजायर थे नहीं उसमें, स्पिरिचुअलिटी नहीं थे उसमें। इसलिए आपका हायर सेल्फ ऑलवेज कहता है कि स्पिरिचुअल होके आगे बढ़ो। तो ये जो लवर्स कार्ड है,
ये कहता है लाइफ में अभी जो करने वाले हो ना, जो एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि यही आपका लास्ट चॉइस रहेगा, इसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। चैरियट कार्ड मतलब बंदूक से अगर गोली निकल गई, वो निशाने पे लगेगा या तो किसी और को मारेगा। ये है चैरियट कार्ड। उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते हो। लेकिन लवर्स कार्ड है ऐसा कि आप जितना अच्छा एथिकल चॉइस कर लो, आपकी शिव और शक्ति के साथ दिन भर बात कर लो, क्या मुझे करनी है, नहीं करनी है, करनी है, नहीं करनी है, प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान कर लो, हायर जो सेल्फ है उससे बात कर लो। लेकिन अभी कार्य मत करो जब तक ना कंफर्मेशन मिल जाए आपके हायर सेल्फ से, कहा बेटा तुझे करना है। सक्सेस मिलेगा तभी, नहीं तो कहां फंसोगे? 15 कार्ड डेविल कार्ड में। और किसके थ्रू फंसोगे? व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपका कर्म का लेखा जोखा कर रहा है। ओके, क्लियर? ओके, नाउ चैरियट कार्ड समझ में आ गया अभी? ये चैरियट कार्ड देखिए। चैरियट कार्ड है स्फिंक्स, जो दो स्फिंक्स है वो लेके जा रहा है, लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। ये है जो सोल है, सोल को उसका गाड़ी मिल गया है। मतलब जो पहला हमारा जो क्रिएशंस होते, क्रिएशन से पहले सोल को समझाया जाता है, तो जिस घर पे जा रहा है, जिस जेनेटिक फील्ड में जा रहा है और जिस प्लानिटरी सिस्टम के माध्यम से इस शरीर पे आएगा, उससे पहले तुम्हें ये प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो ये जो अभी सोल का जर्नी रहेगा ना, ये बहुत पावरफुल जर्नी रहेगा। उससे पहले कोई जर्नी नहीं था। जो एक बच्चा रहता है 3, 4, 5 साल तक, उसको कोई कर्म नहीं होता है। 7, 8 साल के बाद से उसका जब प्यूबर्टी शुरू होता है, 10, 11, 12 साल, उसके बाद से उसका कर्म शुरू हो जाता है। तो ये जो चैरियट कार्ड है, आप ऐसे सोच लो, उसका भी कर्म बनने वाला है। एक बच्चे का कभी कर्म बनेगा? 4, 5, 6, 7 साल का नहीं बनेगा। वो किसी को अगर मार भी दिया ना गलती से, उसका कर्म नहीं बनेगा। क्योंकि मेरे हाथ से ऐसा भी हुआ था, एक पपी नहीं, वो किटन, जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, वो मर गया था। बहुत छोटा था मैं, शायद क्लास 4 में था, सॉरी 4, हाँ प्राइमरी में भी नहीं था। लेकिन क्या है ना, मैं इतना छोटा था, मुझे अभी भी उसका याद है, मुझे दुख था। शायद 3 या 4 साल का था मैं। मैंने माँ को बोला कि मेरे हाथ से ऐसा हो गया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा बेटा, हाथ जोड़ ले और उसको मिट्टी में दफना दे और बोल लाइफ में कभी और ऐसा नहीं होगा। मुझसे अगर पाप हो गए तो माफ करो। और मजे की बात पता है क्या है? वो बिल्ली अभी जाके मेरा कुत्ता बन के आया। सीरियसली, मैं इतना छोटा था, इसलिए वो जो कर्म हुआ मुझसे, उसको काटने के लिए, ताकि उसके लिए मुझे और एक जन्म ना लेना पड़े। शॉकिंग, राइट? शॉकिंग नहीं, आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। बहुत सारी चीज होते हम नजरअंदाज कर देते। तो जब हम किसी से माफी मांग लेते हैं तो वो क्या इसी जन्म में वापस आके हमें चांस देते हैं उनसे उनके साथ रहने का? एंड देखिए, जिसके लाइफ में ना सबसे ज्यादा ट्रबल है ना, वो बहुत खुशनसीब इंसान है। हर चीज में ट्रबल हो रहा है, हर चीज में फेलियर 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 फेलियर। लव रिलेशनशिप, इसमें उसमें सब कुछ छोड़ के गया, कोई घर बार नहीं दे रहा है, पैसा चला गया, सब कुछ चला गया। सबसे खुशनसीब इंसान है, उसको 10 जन्म लेना नहीं पड़ेगा। रोज रोज मिर्ची खाने से अच्छा एक बार में मिर्ची खा लो, बस हो गया खत्म। तो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। अगर फॉल डाउन ही हो रहा है ऑल टाइम, मतलब आपके हाथ में है नहीं, बट स्टिल यू आर सफरिंग फॉर समथिंग, डोंट भगवान ये वो मत करो, खुश रहो। वो अच्छा ही हो रहा है जो भी हो रहा है, तो आपके कर्म कट के वो फिर वर्ल्ड का कार्ड आ जाएगा एंड पे, तो उसका मतलब है कि आप उस चक्कर से निकल गए हो। यस, तभी कहते हैं ना, कुछ जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े शक्तियां है, जो रुद्र शक्तियां है, अगर उनका पूजा करते हो आप, जैसे काली हो गया, भैरव हो गया, छिन्नमस्ता हो गया, और भी बहुत सारी रुद्र शक्तियां होती है, उसका पूजा करो ना, आपको आपका जो 50 साल में होने वाला था ना, वो अभी हो जाएगा। आपका जो खराब समय है 50 साल में आने वाला था, वो सब काट देगा आपका अभी।
सारा हटा देगा, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घर बार सब हटा देगा, आपको बोलेगा चल स्पिरिचुअलिटी की तरफ। नहीं तो आप 60 साल के बाद आपका शरीर नहीं बचेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि आप सीधा होके बैठ ही नहीं पाओगे। क्या मंत्र जप करोगे, क्या ध्यान करोगे? ठीक है, चलिए ये है स्ट्रेंथ कार्ड। उसके बाद जाके क्या होगा, आपका चैरिट कार्ड है। हम निकल पड़े मिशन के लिए। उससे पहले हमने सलाह ली किसकी, हमारी फेमिनिन क्वालिटी और हमारी जो हायर सेल्फ है लवर्स कार्ड में, तभी जाके अच्छा पार्टनरशिप और रिलेशनशिप बनेगा। चैरिट कार्ड कहता है कि अभी मेरे पास क्लैरिटी है, एथिकल चॉइस है। अच्छा ये आप चीज लिख के रखो एक बार, लवर्स कार्ड एथिकल चॉइस फॉर योर सक्सेस। एथिकली चॉइस करना पड़ेगा आपको, क्या करना है ये आप ध्यान रखो, एकदम ध्यान रखो। लवर्स कार्ड नहीं तो आपको फंसाएगा डेविल कार्ड में, आप रोते रहोगे जिंदगी भर। कोई ऐसे रिलेशनशिप में चले गए ना, सिर्फ स्टार्टिंग में क्या होता है, वो अट्रैक्शन रहता है, सेक्सुअल इंटीमिटीज एंड ऑल वो सब रहेगा। उसके बाद 2-3 के साल के बाद छोड़ देगा वो, या तो छोड़ देगी वो, उसका भी मन भर जाएगा, या तो कहीं ना कहीं और किसी के साथ चले जाएगी। मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए अगर जा रहा है ना कोई रिलेशनशिप में, डेविल कार्ड में आके फंसता है। बहुत बार देखा है मैंने, बहुत रोते हैं लोग, और 4-5 साल हो जाता है, उबर नहीं पाता है डेविल कार्ड से। उसके बाद आता है मून कार्ड, ये तो और भी डेंजरस कार्ड है। आप ये कोर्स कर रहे हो ना, मून कार्ड अगर आपके लाइफ में कोर्स करते करते वीडियो पॉज करोगे आप रोने लगोगे। मून कार्ड होता है आपका पिछले जन्म का जितना भी कर्म है, उसको आपने काटा ही नहीं है अभी तक, और जब भी काटने का समय आया आपने बाईपास किए। और पुराना जितना भी इमोशनल ब्लॉकेजेस था ऑलवेज रहेगा आपके लिए। बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपने अच्छे अच्छे काम किए उसमें खुशी भी नहीं मिलेगा। सब कुछ मिला है, माँ बाप का सुख मिला है, हाउस वाइफ हस्बैंड चिल्ड्रन सब मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से खामियां रहेगी। मून कार्ड, ऑलवेज रोते रहोगे क्या अकेले फील, अकेले। तो आप क्या फील करते रहो कि सब कुछ होते हुए भी एम्प्टीनेस है, यस, ऐसा फील होता है। या या तो कहीं ना कहीं से लवर्स कार्ड में कुछ गड़बड़ था, आपका चॉइस में कोई गड़बड़ था। ये आपको भी पता है, आपका हायर सेल्फ को पता है कि जो रिश्ता तू बनाने वाला है उसमें सिर्फ अटैचमेंट है, उसमें कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। ओके, तो स्ट्रेंथ कार्ड फिर से आ गया। स्ट्रेंथ कार्ड, ये स्ट्रेंथ ऑब्वियसली करेज मास्टरी विद इन योर सेल्फ, बट ये कार्ड को आप ध्यान से देखो। स्ट्रेंथ कार्ड को, स्ट्रेंथ कार्ड को ध्यान से देखो। अच्छा हाँ, मैजिशियन कार्ड के बारे में एक चीज, ठीक है, मैजिशियन कार्ड जब हम लोग करेंगे उसमें बताएंगे आपको। स्ट्रेंथ कार्ड में किस चीज का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? पावर। कौन सा पावर? यहाँ पे फेमिनिन क्वालिटी है, फेमिनिन एनर्जी है, जो एक मैस्कुलिन क्वालिटी को कंट्रोल कर रही है, थॉट्स को कंट्रोल कर रही है इमोशन से। वेरी गुड। और क्या हो सकता है? शिवर शक्ति है, सो वो कंप्लीट है। ग्रेट, नाइस। उसमें आप वो देखो इन्फाइनाइट सिंबल, तो 2 ही कार्ड में इन्फाइनाइट सिंबल क्यों है, बाकी कार्ड में इन्फाइनाइट सिंबल क्यों नहीं है? मैजिशियन कार्ड में और इसमें, बिकॉज वो शुरुआत थी, और ये हम, बिकॉज इस कार्ड का नंबर 8 है, एंड हमने लवर में चॉइस बना लिया। चैरियट में हमें जर्नी शुरू हो गया है, और यहाँ पर आकर इमोशन जो है वो थॉट्स को हैंडल कर पा रहे हैं। ओके, आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, सोचिए आप थोड़ा सा इसके बारे में। I'll show you something.
याद है आपको? ये चार्ट याद है किसी को? परम शिवा से कैसे हम इस धरती पे आए और यहाँ पे ये जो 5 तत्वों लेके हम लोग विराजमान है, इस 5 तत्वों से कैसे हमारी शरीर बनी हुई है। मतलब जो एक नथिंगनेस था, परम शिवा एक नथिंगनेस से लेके कैसे हम इस धरती पे इस शरीर में विराज करते हैं अवतार रूप में, राइट। तो इसमें देखिए जो मैनिफेस्टेड फॉर्म था, जो प्राइमोर्डियल मैनिफेस्टेड था, जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था, वो था शिव और शक्ति। ओके, शिव और शक्ति था। कैन यू सी प्रॉपरली? Yeah. तो ये जो शिव और शक्ति कहां पे आता है? मैजिशियन कार्ड में। जो परम सत्य था, जो स्थूल शरीर में नहीं है, वो आकाश में है, परम शक्ति का है वो। ओके, नाउ ये धीरे धीरे जो है सृष्टि बनता गया, मल्टीवर्स बनते गए, यूनिवर्स बनते गए, उसके बाद गैलेक्सी बनता गया, प्लैनेट्स बनते गए, प्लैनेट्स में हम बनते गए। जो ये परम तत्वों का एक डिसेंडिंग फॉर्म है स्थूल शरीर। परम तत्व धीरे धीरे नीचे आए, डिसेंडिंग होके स्थूल बना। ये स्थूल बनने के बाद क्या हुआ? ये है प्रकृति और पुरुष बना। ठीक है, तो यहां से लेके ये जो क्रिएशन हो रहा है ना, ये प्रकृति और पुरुष का क्रिएशन कहां पे दिखा रहा है? स्ट्रेंथ कार्ड में। तो यहां पे 2 डिवाइडेशन हो रहा है। एक है परम शक्ति का ड्युअलिज्म, परम शक्ति का इनफाइनाइट सिंबल जो मैजिशियन कार्ड के ऊपर है। एक है शिव और शक्ति। ओके, और उसके बाद जब माया के अंदर आता है, ये हमारा जो संसार है, माया के अंदर जो स्थूल शरीर में बन रहा है वो है पुरुष और प्रकृति। जैसे मेल और फीमेल, ओके, जैसे कोल्ड और हॉट, जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो ये स्थूल जगत में, ये नेचर में जो ड्युअलिज्म है, जो विपरीत पार्टिकल्स है, विपरीत चार्ज है, उसको प्रकृति और पुरुष कहा जाता है। पुरुष है जो मेल है, यहां पे जेंडर वाइज अगर डिवाइड किया जाए, मेल और फीमेल। तो ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है, ये है सेकेंड इनफाइनाइट सिंबल। आपने कार्य करने के लिए एक्शन, आपने सही कहा कि नंबर 6 में चॉइस बन रहा है सक्सेस की तरफ जाने के लिए। 7 में आप गतिशील बने, डायनामिज्म आया आपके अंदर, कुछ करने लगे आप, बंदूक से गोली चलाई आपने, जर्नी शुरू की आपने। अभी जाके क्या होगा? आपके अंदर वो जो नॉलेज था उसका एक सेल्फ क्रिएशन ऑफ नॉलेज, उसका स्ट्रेंथ क्रिएट होगा। और स्ट्रेंथ किसका होगा? जब आप जान जाओगे कि आपके अंदर का जो पशु है, जो लोअर चक्रास है, वो आपका सिर्फ सर्वाइवल, प्लेजर, रिप्रोडक्शन, जेलस, इमोशनल अटैचमेंट, इसके साथ अटैचमेंट, उसके साथ अटैचमेंट, वो दिखाता है। लेकिन जो ये फेमिनिन क्वालिटी है, ये जो उसका स्पिरिचुअल नेचर है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। यहां पे जो फेमिनिन क्वालिटी है, किसको कंट्रोल कर रहा है? मैस्कुलिन पावर को। जैसे आपने कहा, थॉट कंट्रोल कर रहा है इमोशंस, इमोशन कंट्रोल कर रहा है थॉट को। और थॉट में क्या आता है? जेलस आएगा, एंगर आएगा, और जो भी रिवेंज लेने का टेंडेंसी रहता है वो आएगा, हेट्रेड्स आता है, राइट, जो थॉट्स क्रिएट करता है, नेगेटिविटी। और छोटा छोटा चीज, मुझे इसमें रहना है, इसमें जीना है, खा लिया, पी लिया, उसके बाद शादी हो गया, बच्चे हो गए, इसमें जीना है, आगे नहीं बढ़ना है, क्या स्पिरिचुअलिटी है, आई डोंट केयर। बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है। तो ये कार्ड एक अवेकनिंग के तरफ लेके जाएगा आपको, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कि आपके अंदर जो भी नकारात्मक चीज है उसको कंपैशन, लव, नर्चरिंग, केयरिंग के माध्यम से आप कैसे आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पे आपको और एक नॉक नॉक सिचुएशन रहेगा कि आपका जो थॉट और इमोशन है, आपका जो प्रकृति और पुरुष है, ये दोनों में जैसे तालमेल बन के रहेगा, तभी जाके आप सर्वाइव करोगे और आपका जो काम है वो कर पाओगे इस धरती पे। क्योंकि आप ऑलरेडी धरती पे आ चुके हो,
पहले क्या चल रहा था, आपका थॉट प्रोसेस में चल रहा था, या तो मैनिफेस्टेशन कोई और डायमेंशन में चल रहा था. नाउ यू आर वर्किंग बाय योर ओन सेल्फ. नंबर 7 जो है ना, नंबर 7 के बाद आप फिजिकली काम कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आप मेंटली काम कर रहे थे, इमोशनली काम कर रहे थे. नंबर 7 के बाद यू आर गेटिंग द स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ. आपको जानने को मिल रहा है एग्जैक्टली लाइफ में क्या होता है. पहला बिजनेस, पहला जॉब, पहला प्यार, उसमें आपको ये कार्ड बहुत महत्वपूर्ण लगेगा. जब आप कुछ नकारात्मक फील कर रहे हो, कुछ नेगेटिविटी लग रहा है, तब आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, आपका जो कंपैशन है, नर्चरिंग है, वो आपको बोलेगा नहीं, इसको ऐसे संभालते. गुस्सा दिखा के या तो रिवेंज लेके कुछ नहीं होगा, जेलस फील करके कुछ नहीं होगा. तेरे अंदर जो शक्ति है, क्षमता है, उसको ही वर्धन करना पड़ेगा. उसके सहारे ही तुम्हें जीना पड़ेगा आगे. जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर का, जो प्योरिटी है आपके अंदर का. तो ये आपको समझ में आ गया. एक बार फिर से देख लेना ये बाद में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जो भी चार्ट रहेगा, पुराने जो चार्ट्स है वो मैं लेके आऊंगा. धीरे धीरे फिर से हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे इसको. ओके, ये जो है, जो भी आपका चैलेंजेस आते हैं ना, मेन चैलेंजेस हमारी अंदर ही आते हैं. उसको कैसे आप आगे लेके जाओगे, उस चैलेंजेस को अतिक्रम करके कैसे आगे लेके जा सकते हो, ये स्ट्रेंथ कार्ड. क्योंकि चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे. चैरियट कार्ड कहते हैं आप ओवरकम करोगे, लेकिन कर्म बनता जाएगा, और कहीं ना कहीं से आपका जो क्षमता है वो, आपको ऐसा फील होगा कि मैं अभी कमजोर पड़ने वाला हूं, कमजोर पड़ने वाली हूं. लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड तब आता है जब आप मास्टरी करोगे विद इन योर सेल्फ, खुद के विषय में जानोगे. नाउ हर्मिट कार्ड क्या है, नंबर 9. नंबर 9 होता है अवेकनिंग का, नंबर 9 होता है फुलफिलमेंट का. जैसे आपने स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे आया है, जैसे आपने जाना कि आपका फेमिनिन नेचर, आपका कंपैशन नेचर, आपका ब्यूटी, आपका स्पिरिचुअलिटी, हर्मिट कार्ड आपको एक विजडम की तरफ लेके जाएगा, एक फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगा लाइफ का. ठीक है, एक फुलफिलमेंट करवाएगा आपको हर्मिट कार्ड. आप हर्मिट कार्ड देखो, सब कुछ छोड़ के चला गया वो इंसान, लेकिन उसका जो लैंटर्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. लैंटर्न में जो 6 पॉइंटेड स्टार है, एक्टिव और पैसिव का मिलन है वहां पे, शिव और शक्ति का मिलन है. जो लैंटर्न में 6 पॉइंटेड स्टार है, एक त्रिभुज रहेगा अपवर्ड और एक त्रिभुज रहेगा इनवर्ड. तो ये मैस्कुलिन और ये फेमिनिन का सिंबल है, दोनों एक साथ में रखा हुआ है. तो हर जगह आप डुअलिज्म देखोगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से आप लोग को शिव और शक्ति, डुअलिज्म, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ब्रेन एंड हार्ट के बारे में बताना शुरू किया था. यू गॉट इट, दैट 6 पॉइंटेड स्टार, यह हमारे शास्त्र में ऐसे लिखा जाता है. आपने देखा होगा यंत्र जो रहता है हमारे यहाँ पे, ये यंत्र देखा है आपने, ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का मिलन है. आपका चंद्र नारी सूर्य नारी का मिलन है. जो 6 पॉइंटेड स्टार ये हर्मिट का लैंटर्न में है, मतलब ये आपको रोशनी देगा. क्या रोशनी दे रहा है आपका, जब आपके अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन, शिव और शक्ति का सेम वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी रहता है, दोनों तालमेल बना के चलते हैं. ये कब होता है, जब आप जप करोगे, ध्यान करोगे, और ये स्ट्रेंथ कार्ड से आ रहा है, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, तब जाके आपके लाइफ में आपका जो ये फेमिनिन और मैस्कुलिन है, ये आपको रोशनी दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है कहां तक जाना है. ये होता है आपके अवेकनिंग का कार्ड. इसलिए 9 नंबर जो है यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड रखा है. जब आपका विजडम, पावर, नॉलेज बढ़ेगा स्पिरिचुअलिटी, या तो ऑल ओवर, नॉट इन स्पिरिचुअलिटी ओनली, जॉब, बिजनेस, मैरिज, जहां पे भी आप हो. ओके ओके, उसके बाद आता है नंबर 10, कंप्लीशन, जो होता है आपका फर्स्ट फेज का जो कंप्लीशन है, ये रेडी फॉर कार्मिक गिफ्ट. ओके, चेंज हो रहा है आपके लाइफ में कुछ, व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ कार्मिक गिफ्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपने शून्य से लेकर अभी तक कुछ काम किए, कार्य किए, अभी आपको उसका कुछ फल मिलेगा. ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून. तो आपका बिजनेस में तरक्की भी हो सकता है, फॉर्चून, गुड लक आ सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिविटी भी रहेगा.
अगर आपने कुछ गलत काम की उसका भी फल मिलेगा आपको। लेकिन ये कार्ड है पॉजिटिव कार्ड, दैट्स व्हाई वी से एवरी टाइम गुड लक, गुड फॉर्चून विल कम टू योर वे। नाउ नंबर 11, ठीक है, नंबर व्हील ऑफ फॉर्चून तक रखते हैं हम लोग आज। नंबर 11 जस्टिस, विल सी लेटर। तो ये टैरो पाथ वर्किंग जो है, 22 माइलस्टोन कैसे काम करते हैं, आपके लाइफ को कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम देख लिए। आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड है, इथरिक मैटर है, उसमें सारा लिखा झुका रहता है कि आपको क्या करनी है। मतलब इस धरती पे जब आए हो ना, आप कुछ मिशन लेके आए हो। ये मिशन था मेरा कि मैं ये करूं, शिपिंग में जाऊं, या तो आर्टिस्ट बनूं, या तो सिंगर बनूं, जो भी है मेरा मिशन ही था इसमें आना। तो ये ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस का जो स्क्रॉल है, जो पकड़ी हुई है, वो आपका हायर सेल्फ का जो गार्जियन है, वही है हाई प्रिस्टेस। उसमें सारा लिखा झुका है कि सुरजीत जी क्या बनेंगे, नीतू जी क्या बनेंगे, हर्षा जी क्या बनेंगे, मैं क्या बनूंगा। लेकिन वो उस टाइम नहीं देगा आपको। आपने जब जन्म ली, जब आप जानने की कोशिश की, तभी वो स्क्रॉल जो है ओपन अप होगा। ये देख शुभ, तेरे लिए ये बना हुआ है। नहीं तो कुछ भी करते जाओ, वो स्क्रॉल ओपन नहीं करेगी। आपका लाइफ का जो गोल है, जब आप सोच लोगे ना मुझे लाइफ का क्या पर्पस है इस लाइफ का, तभी वो स्क्रॉल ओपन अप होगा। नहीं तो उससे पहले बोलेगा जो करना है करो, क्योंकि वो है आपका अनकॉन्शियस आकाशिक रिकॉर्ड का गार्जियन। वो है आपका इंट्यूशन, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड देखता रहेगा, कुछ भी करो। अच्छा ये जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है, उसको पता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड है वो सेटिस्फाइड नहीं है। आप कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस की नहीं सुन रहे। सबकॉन्शियस कह रहा था बचपन से तुझे ये बनना है, लेकिन कौन बनेगा, कौन सुनेगा। सबको इंजीनियर बन रहा है, सब आईपीएस यूपीएस में जा रहा है, मुझे भी जानी है। लेकिन आपका क्या खूबी है, किस मिशन के लिए आप आए हो, आप नहीं सुन रहे हो। तो ये जो स्क्रॉल है पकड़ के रखी ना, वो ओपन अप नहीं करेगी। लाइफ में फॉल डाउन होगा 1000 बार आपका। 40 साल 50 साल के बाद आप सोचोगे अरे मैंने क्या किया, ये तो मेरा लाइफ पर्पस नहीं है। तब जाके ये स्क्रॉल ओपन होगा और तब जाके आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है। क्योंकि उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड कोलैप्स हो जाएगा, उससे वो हार मान जाएगा आपके इंट्यूशन से पहले। तभी जाके इंट्यूशन बोलेगा तो तुझे ये बनना है, टैरो रीडर बनना है, ऑकल्टिस्ट बनना है, ये बनना भी। तो मन की शांति तन की शांति बॉर्नविटा मिलेगा आपको। पर कैसे पता लगे कि आपको कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, क्या चूज किया गया था और क्या आप पहले चूज करके आए हो, कैसे उस चीज को पता करें? ध्यान में बैठ जाइए आप, इंट्यूशन की सुनिए। अभी आप नहीं सुनोगे तो आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है ना, आपका अटैचमेंट है, भाई से अटैचमेंट, बहन से अटैचमेंट, माँ से अटैचमेंट, पिता से अटैचमेंट, ये सब तो सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या फर्क पड़ता है आपका क्या सोल जर्नी है। ये जो होता है रिलेशनशिप्स एंड ऑल, इवन मदर एंड फादर ऑल्सो डजंट एक्सिस्ट फॉर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, उसको एक ही चीज फर्क पड़ता है कि आपका सोल यू वही एग्जिस्ट करता है, उसके लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका सोल को कहां जाना है। तो जैसे लेकिन उसके साथ साथ ध्यान में बैठेंगे तो फिर कैसे पता लगेगा कि आपको क्या करना है, आपका जर्नी क्या है? जैसे मैं फील करती हूँ मैं लॉस्ट हूँ, मुझे पता ही नहीं लग रहा है मुझे क्या करना है, हाँ हो जाएगा, डोंट तो वरी। मैं सभी तरफ जाके देख रही हूँ पॉसिबिलिटीज को कि क्या करना चाहिए मुझे, पर मुझे करते करते आपको वो आ जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो पहचान कैसे करेंगे कि यही सही चीज है? ये कोर्स खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा। ओके ओके, तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में सब कुछ रहता है, दैट इज योर हाई प्रिस्टेस कार्ड। वो लेखा जोखा लेके बैठा रहता है, बैठी रहती है। तो द फुल कार्ड जो है शून्य, नथिंगनेस, जहां पे शिव और शक्ति, स्पेस एंड वाइब्रेशन, आकाश एंड स्पंदन जो है एक होके रहता है, जहां पे कोई चर्न नहीं हो रहा है। ये एक प्योर मिल्क की तरह है, जहां से बटर फॉर्म नहीं हुआ है अभी। अनमैनिफेस्टेड स्टेट, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है जब तक ना मैनिफेस्टेशन हो। मैनिफेस्टेशन अगर हो गया, वहां से मैजिशियन कार्ड आता है। अच्छा आप ये आपका स्पीकर बंद कर दीजिए, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा सही से, बाद में नहीं सुन पाओगे। तो मैजिशियन कार्ड
ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, और मुझे लगता है बहुत ही क्लियर हो चुका है आप लोग के लिए। मैनिफेस्टेशन का स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, जहां पे सब मैटर आपके पास है, सारे एलिमेंट्स आपके पास है, ओके। और ये है जब आप आपके पूरा बिलीफ सिस्टम, आपका अंदर का जो बिलीफ है कि मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, मेरा ड्रीम पॉजिटिव है, मेरे अंदर क्रिएटिवनेस है, देन ओनली यू कैन क्रिएट योर रियलिटी। अगर मैनिफेस्टेशन फेज में ना कोई भी नेगेटिवनेस है, आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैजिशियन कार्ड अगर आता है आपके लाइफ में, इट शुड बी फुल्ली 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 पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को ओपन अप करना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड की रखवाली कौन है? हाई प्रीस्टेस। आप जब सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ोगे, इथेरिक प्लेटफॉर्म जो आपके अंदर में ही ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, सारा यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का इंफॉर्मेशन है, वो कौन देगा? हाई प्रीस्टेस कार्ड। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको बाईपास कर जाते हैं। हम हाई प्रीस्टेस के नहीं सुनते, तभी वो आकाशिक रिकॉर्ड नहीं देता है आपको। वो कहता है कि तुम खेल लो पहले, जैसे आप कह रहे थे ना, मुझे नहीं पता, आई एम लॉस्ट, व्हाट शैल आई डू, राइट। आपने इतना भी पूछ लिया तो इट्स एनफ। आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स आपके पास आंसर होंगे। जो कभी पूछते नहीं, वो बस बह जा रहे और दुख में बह जा रहे कि क्या करना है नहीं पता, ये और दोस काइंड ऑफ ड्रामास एंड ऑल, वो पूरा जन्म तक ऐसे भुगतते रहते। किसी ने पूछा ही नहीं मेरा लाइफ में पर्पस क्या है, बाकी ये जो नाटक चल रहा है उसमें से कैसे मैं बाहर आऊं। जिन्होंने पूछ लिया, जो भी एज में हो, 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, 10 साल का भी बच्चा हो सकता है, या तो 80 साल का कोई भी हो सकता है। जब आपने पूछ लिया, स्टार्टिंग में कहा क्वेश्चन जब पूछेंगे आप, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा आंसर। वो आंसर आपको तभी नहीं मिलेगा, आपका लाइफ का जर्नी और थोड़ा सा कठिन होगा, उसके बाद आंसर मिलेगा। पहले सफरिंग, ओके, पहले सफरिंग आएगी, उसके बाद अवेकनिंग आएगी, उसके बाद आपका विजडम बढ़ेगा। ये अवेकनिंग और विजडम का जो जर्नी है बहुत कठिन है, उसके बाद जाके आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड यही कह रहा है। ये तो मैं फिर भी बहुत छोटा छोटा चीज लेके आ रहा हूं, नहीं तो स्टार्टिंग में आप नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है आपके स्पिरिचुअलिटी पे, आज नहीं तो कल। चलिए, हाई प्रीस्टेस कार्ड जो आकाशिक रिकॉर्ड लेके बैठी रहती है, ये जो मैं अभी कह रहा हूं ना, ये जो है, ये एसोटेरिज्म का है बात, ओके। मेजर अरकाना में 2 तरह होता है, मेजर अरकाना, मेजर माइनर टैरो कार्ड का ना रीडिंग 2 तरह के होते हैं। एक है एसोटेरिज्म जो ऑल ओवर यूनिवर्स का जो मिस्ट्री है वो कहता है, और एक एक्सोटेरिज्म, ये बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, पैसे, प्रॉपर्टी, ये है एक्सोटेरिज्म जो स्थूल रियलिटी में मिलते हैं आपको, जिसके लिए क्लाइंट आपको पकड़ते हैं। किसी को नहीं पूछना है कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगी, कैसे हम बंधन से मुक्त हो, राइट। किसी को नहीं पूछना है, उनको ये पूछना होता है कि ये स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में जो प्रॉब्लम चल रहा है उससे कैसे छुटकारा मिला जाए, रेमेडी दे दीजिए मुझे। भाई रेमेडी काम नहीं करता है ऐसे। रेमेडी आप किस पे अप्लाई कर रहे हो? आपके स्थूल शरीर में अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उससे पहले तो आपका और 4 बॉडीज है ना, आपका इथेरिक बॉडी है, आपका मेंटल बॉडी है, आपका इमोशनल बॉडी है, आपका फायर बॉडी है। ये 4 बॉडी को परिशुद्ध करो, तभी जाकर आपका स्थूल शरीर में कुछ चेंजेस आएगा, और स्थूल शरीर के जरिए कुछ चेंजेस आएंगे। जॉब अटका हुआ है, प्रमोशन अटका हुआ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अटकी हुई है, घर अटका हुआ है, जो भी है ये स्थूल है, ये सिर्फ आपका 20% है, और आपने 40% में जोड़ ही नहीं दिया, ना आपने शुद्धिकरण की आपकी वायु की, ना आपकी इमोशन की, ना आपकी एक्शन की। ये स्थूल शरीर तो आपका चेंज भी नहीं होगा, तब स्थूल रियलिटी चेंज नहीं होगा, लोग आपकी तरफ आएंगे नहीं, बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा आपका। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एसोटेरिक मीडियम में लेके जा रहा हूं। जितना है सोच लो, जितना है आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपका जर्नी खुद हो जाएगी, खुद तैयार कर लोगे। द फुल कार्ड समझ में आया। हाई प्रीस्टेस कार्ड, इसके पास सारा इंट्यूटिव नॉलेज है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, हाई प्रीस्टेस वही है। आपके बर्थ से लेके, बर्थ से भी पहले ये एक्टिव था, उसके पास सारा लिखा चुका है कि आप इस जन्म में क्या करने वाले हो। लेकिन आने के बाद जैसे आप स्कूल में जाते हो, जैसे माँ बाबा या तो
भाई बहन से मिलते हो, आपका पर्सनालिटी क्रिएट होता है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है और आपका गोल कहीं और चला जाता है। तो ये जो बेचारी है हाई प्रिस्टेस का, वो स्क्रॉल लेके बैठी रहती है, कोई पूछता नहीं। जब पूछता है तो समय बीत जाता है, तो क्या करेगी ये? तो आपको सुनना पड़ेगा आपका इनर वॉइस को। सबकॉन्शियस माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, किसी का मत सुनो आप। कोई भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, बाबा शबा का किसी को मत सुनो, ना भगवान आए उसको भी मत सुनो। चलो भगवान तो आएगा नहीं, फिर भी कह रहा हूं मैं, क्योंकि भगवान ने आपको अंश दिए, आप भगवान के अंश हो। जब शांत रह जाओगे ना, स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में जो हो रहा है उस पर आप मत पड़े रहो। थोड़ा सा हायर दिख पे जाओ, जहां पे आपका और भी 4 एलिमेंट्स आपके लिए वेट कर रहा है। सुरजीत जी का 4 एलिमेंट बोल रहा है, मुझसे पूछ, मुझसे पूछ, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं। या शुभ हो या तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर पाएगा तेरा, आप उससे पूछो। जो हायर सेल्फ है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिवाइन। स्थूल जगत में ना आपका रियलिटी अगर चेंज करनी है, आपको ये 4 रियलिटी आपका खुद का चेंज करना पड़ता है। यही है टैरो। बॉयफ्रेंड क्या फील कर रहा है, गर्लफ्रेंड क्या फील कर रहा है, कब जॉब लगेगा, 1% टिप ऑफ द आइसबर्ग। स्टार्टिंग में आप लोग को जब कहा था वो है, ऑब्वियसली है, लेकिन वो क्यों चेंज होगा? जब आप बाकी एलिमेंट्स को चेंज करोगे, और उसके लिए दम चाहिए, क्योंकि रेमेडीज काम नहीं करता है। इसलिए नीतू जी, आप तो खुद एस्ट्रोलॉजर हो, आपको पता है, किसी को अगर भरोसा ही नहीं है खुद पे, आप कितना रेमेडी दोगे उनको? राइट? कुछ चेंज नहीं होगा उनके लाइफ में। आप जितना भी सर अच्छा उनको रेमेडी दो। हाँ कोई बोलिए। रेमेडी काम नहीं करती अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखता है, कितनी भी रेमेडीज आप दे दीजिए उनको कोई काम नहीं करती। उसके बाद आपको ही बोलेगा नहीं, आपको तो, आपने तो इतने पैसे लिए, उसके बाद ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप पे चिल्लाएगी वो लोग। बिल्कुल करेक्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, जब टैरो सीख रहे हैं ना, ये क्लियर अप होना चाहिए। ओके चलिए, द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड अगेन नंबर 3, क्रिएशन, प्रकृति और नेचर। ये एक फेमिनिन एनर्जी है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे अभी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं। आपको कार्ड देखिए एक बार, एम्प्रेस कार्ड देखिए, उसका जो ताज है, ताज में कितना स्टार्स है वो एक बार देख लीजिए। सर 12 स्टार्स हैं इसमें, 12 ज्योतिक साइन को बताते हैं। यस राइट। और उसके साथ साथ जो 12 वर्चूज है ह्यूमैनिटी का, उसको बताते हैं। जो लवर्स कार्ड में देखिए आप, ट्री ऑफ लाइफ में है, सॉरी, ट्री ऑफ नॉलेज में है, वहां पे 12 फ्लेम्स है लवर्स कार्ड में। हाँ जी ये, सर। हाँ आऊंगा मैं वहां पे। ये 12 वर्चूज होता है, कौन सा वर्चूज होता है, आई विल शो यू जब हम कार्ड के डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है? और ये वर्चूज क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमें लेके चलना पड़ता है इस धरती पे। अगर उस प्रिंसिपल से आप भटक गए, तभी जाके आप डेविल कार्ड में फंसोगे। डेविल कार्ड भी निकालो, वो जितना भी वर्चूज है सब जला दिया डेविल ने। है कुछ वर्चू बचा हुआ? कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है वहां पे बचा हुआ, सब जला दिया उसने। आपने फॉलो नहीं की, कहीं ना कहीं से आप फॉलो करने में विफल हो गए। तो ये जो 12 वर्चूज है, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसको हमने फॉलो नहीं की। तो ये जो ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल है, ये आपके काम पे भी आता है। जो भी वर्क कर रहे हो आप, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फैमिली चला रहे हो, वहां पे भी छोटे छोटे लाइफ स्पैन में आता है ये, ठीक है? तो यहाँ पे 12 वर्चूज, जैसे 12 जोडियक साइंस उन्होंने कहा, वो भी सही है। यू हैव ए डिवाइन क्रिएटिव एबिलिटी, ओके? तो डिजायर, रोमांस, पॉजिटिव इमोशन, सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी। यहाँ पे सेक्सुअलिटी इसलिए कहा गया क्योंकि रिप्रोडक्शन का कार्ड है, ओके? ये कार्ड आता है किसी की लाइफ में तो हम कहते हैं आपके घर में प्रेगनेंसी का चांस है, कंसीव करने का समय है आपके, क्योंकि मदर अर्थ से रिलेटेड है, मदर नेचर से। द एम्परर कार्ड नंबर 4, आपने ये सुना है? जो लाइफ का 4 स्टेज है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले सुना है आपने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कैसे इस धरती से निकला जाए? सब काम करो, किसी से संपर्क मत रखो, इमोशनली ड्यूटी निभाओ, टाटा गुड बाय। कोई आपका नहीं है, ना बेटा, ना बेटी, ना माँ, ना बाप, ना बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड। ड्यूटी निभाओ। और ड्यूटी में जब निभाते हो, ड्यूटी जब करते हो, आप इमोशनली मत रहो। इमोशंस ही आपका और एक लाइफ क्रिएट करता है।
ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस फील्ड ऑफ एनर्जी है, उसमें सारा इमोशन ही भरा हुआ है आपका। मेमोरीज क्रिएट ही होते हैं आपके इमोशंस के लिए, क्योंकि आपका जो आकाशिक माइंड है उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है ऑल अबाउट योर इमोशंस। जितना भी नेगेटिव इमोशंस था या तो जो भी डिजायर्स फुलफिल नहीं हुए थे आपके, वो सब वहां पे, इसलिए आप जन्म लेते हो, मतलब हम जन्म लेते हैं इसलिए। तो इमोशनली अटैचमेंट कभी नहीं कहा, आप तो गीता में देख लीजिए, वहां पे अपने भाई बहन को ही मार दिया वहां पे, राइट? क्योंकि अर्जुन को कहा गया था कि सब मर चुके ऑलरेडी, तू बस एक्ट कर रहा है। कृष्णा जी ने सबको मार ही दिया था पहले, ऑलरेडी डेड, बट दैट पर्सन इज जस्ट ओनली एक्टिंग। तो उसको इमोशंस में कुछ नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये जो 4 पिलर है ना, एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एम्परर का, ये पुरुष तत्व का सिंबल है, और ये कह रहा है कि 4 जो स्टेज ऑफ लाइफ है, और जो धर्म है वो भी मैं एम्परर कार्ड में दिखाऊंगा। ये आपको ऑलवेज आगे लेके जाना पड़ेगा लाइफ में। ऑल टाइम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 स्तंभ है, 4 स्टेज है, आपको अभी से शिक्षा देना पड़ेगा, बचपन से शिक्षा देना पड़ता है, तभी जाके आप कुछ काम कर पाओगे और फिर नहीं आओगे, नहीं तो उलझते रहोगे आप इमोशंस पे, थॉट प्रोसेस में, ये जो माया है यहाँ पे। तो नंबर 4 है स्टेबिलिटी का कार्ड। अगेन एम्प्रेस एनर्जी जो है वो खुद कुछ नहीं कर पाएगी। एम्प्रेस एनर्जी जो है, फेमिनिन एनर्जी, वो तभी कुछ क्रिएट कर पाएगी जब एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एम्परर दे पाएगी। जब तक ये आधार नहीं बनता है, जब तक ये आधार नहीं बनता है, ग्लास नहीं बनता है, तब तक यहां पे कोई स्पंदन नहीं होगा। तो एम्प्रेस कुछ क्रिएट करना चाहती है विद द हेल्प ऑफ एम्परर, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी के द्वारा। क्योंकि कोई भी काम या तो कार्य करने से पहले या तो करने के समय बाउंड्रीज होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। और नंबर 4 जो है, नंबर 4 कॉर्नर्स जो है, ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को दिखाता है। नाउ हाइरोफेंट कार्ड, वहां पे देखिए डिवाइन नॉलेज और डिवाइन गाइडेंस। आपके अंदर एक नया चेंज होगा जब आप एजुकेशन सिस्टम में जाओगे, स्कूलिंग में जाओगे। नंबर 5 है चेंज का, नंबर 5 है कॉन्फ्लिक्ट का भी। लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड है, तो आपका कोई नया चेंज हो रहा है एजुकेशन में, लर्निंग में, ब्लेसिंग्स में, जहां पे आपको डिवाइन का ब्लेसिंग्स मिलेगा, डिवाइन का नॉलेज और डिवाइन का गाइडेंस मिलेगा। ओके, विद a strong spiritual and ethical wisdom you have to choice your next action। अभी आपको नॉलेज मिल चुका है, विजडम मिल चुका है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, शिव और शक्ति के जरिए आपको आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे 12 वर्चूज बताया आपको, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बताया आपको, प्रॉपर डिसीजंस अगर नहीं लोगे तो आप कहां पे फंसोगे, ये भी बताया आपको। डिटेल में हम लोग चलेंगे जहां पे हम लोग इस कार्ड के बारे में जानेंगे। चैरियट कार्ड, फर्स्ट लाइफ फोर्स। पहला जो कदम रखते हो आप कार्य की ओर, पहले अपने सही चॉइस की, आपको पता है सक्सेस आपको चाहिए लाइफ में, विक्ट्री हासिल होना चाहिए आपके लाइफ में, उसके लिए अपने सही कदम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सही चॉइस बनाना पड़ेगा। और आप अभी चैरियट कार्ड में आगे, एक्शन में आगे, ऑब्स्टकल को अतिक्रम करके आगे जाने की कोशिश करोगे आप। तो ये होता है फायर, आपने कर दी, बुलेट निकल गया है आपके बंदूक से। कर्मा जो है ये वेट कर रहा है आपका, चैरियट कार्ड के बाद कहां पे वेट करेगा, ये कार्ड है फर्स्ट स्टेप ऑफ योर कर्म, राइट? व्हील ऑफ फॉर्चून में कर्मा वेट कर रहा है अभी आपका, सीयू बोल के। ओके, तो आप देखो यहाँ पे लाइफ जर्नी अगर शुरू हो जाता है, एक ईगो भी शुरू हो जाएगा आपका कि लाइफ में मुझे कुछ करना है। सो दिस ईगो इज वेरी गुड ईगो, गुड फॉर यू, ओके, हेल्दी ईगो है। लेकिन आप इसको कैसे लेकर जाओगे, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं ऑलवेज। चैरियट कार्ड में देखिए 2 ऑप्शंस रहेंगे, एक ब्लैक और व्हाइट, अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव। आप ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है स्फिंक्स को आप किस दिशा में लेके जाओगे, ये डिपेंड कर रहा है आपके चॉइस में, आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में, और वही आपको व्हील ऑफ फॉर्चून से टकराएगा। ओके, नाउ स्ट्रेंथ कार्ड,
ये इनर स्ट्रेंथ है, ये एक महाशक्ति का स्ट्रेंथ है, जहां पे डिसॉल्विंग आवर हायर फियर, हमारा जो बहुत बड़ा फियर रहता है ना लाइफ में, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो, आई कैन डू दैट, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ये डिसॉल्व हो रहा है। पेशेंस, कंपैशन, लव, वर्चूज, ये होता है स्ट्रेंथ मातृतत्व में, जो आपके एंगर को मोल्ड कर सकता है, हेट्रेड को मोल्ड कर सकता है, आपके अंदर में जो प्यार है, जो फॉरगिवनेस है, जो कंपैशन है, ये आपका रियल स्ट्रेंथ है। ये ध्यान से पढ़िएगा आप। ओके, तो आपके अंदर का जो स्किल्स है ना, उसको डिस्कवर कीजिए। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको डिस्कवर कीजिए आप। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, जब आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जब आपके अंदर वो एक तनाव महसूस होता है कि नहीं हो रहा है मुझसे, क्या होगा, बॉयफ्रेंड चला गया, गर्लफ्रेंड चला गया, लॉट ऑफ थिंग्स, बिजनेस चला गया, तो बस एक हग जो होता है ना माँ का, या तो बहन का जो प्यार होता है, या तो आपकी जो सहेली है, या जो भी पुरुष तत्व भी है, उनका जो एक कंपैशन रहता है, एक प्यार रहता है, आपको उस समय शांत कर देगा। आपके अंदर में जो विचलित भाव था, जो फ्रस्ट्रेशन था, वो कम हो जाएगा। सिर्फ एक कंपैशन, एक हग फ्रॉम योर लव पर्सन। वो कैसे होता है? जब वो इंसान आपको प्यार जता रहा है, प्यार कर रहा है, तो आपको ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक तो हुआ नहीं उस टाइम, राइट, लेकिन आपके अंदर वो शांति बन जाती है। ये होता है वो स्ट्रेंथ कार्ड। ये आपके अंदर ही जागृत होता है, आपके अंदर ही उजागर होगा कभी ना कभी। हर्मिट कार्ड, ये जो फॉल्स सोसाइटी है, फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, जहां पे आपने काम किया, आपने समय दी, उसके बाद आपके अंदर वो शक्ति क्षमता जागृत हो गया, आपके पास क्लैरिटी आ चुका है, इनर क्लैरिटी, कि ऑब्वियसली दिस ऑल आर जोक, दिस ऑल आर सर्कस। जो हर्मिट कार्ड है, आप जान गए, आपके अंदर विजडम पावर आ गया, आप दूर चले जाओगे लोग से। एक साथ में रहते हुए भी आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल गेन करने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअलिटी को, और इनर सेल्फ के साथ आप बात करोगे, क्योंकि अवेकनिंग का टाइम है, 9 नंबर, अवेयरनेस का टाइम है, और यह तब होता है जब शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है फिर से। और व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा, और कुछ नहीं। यह है बॉडी, माइंड और स्पिरिट, हार्ट का जो टोटल कर्मा है, ये कार्ड दिखाता है। ओके, तो कैसे आपके लाइफ शुरू होता है, कैसे यूनिवर्स का लाइफ शुरू होता है, और कहां पे हम एग्जिस्ट करते हैं, टैरो कार्ड के माध्यम से आप जान सकते हो। ये छोटा सा एक उदाहरण है। ऑल गुड, पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए। ओके, पढ़ने के बाद ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। हम लोग लास्ट क्लास में तो चलो प्रैक्टिस नहीं हो पाया ज्यादा, बट अभी हम लोग बीच में एक बार प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है फुल एंड फाइनल में और 15-20 डेज तक लेके जाऊंगा आप लोगों को, ऑल ओवर एस्पेक्ट में। मेजर अरकाना खत्म करने के बाद प्रैक्टिस सेशन, देन विल सी। तो एनी डाउट फॉर नाउ? सर इनके अलावा हम और कोई कार्ड्स को भी सीखेंगे, जैसे मेजर के बाद, जैसे कि गाइडेंस कार्ड है या कुछ? कार्मिक कार्ड सीखेंगे। ओके सर। गाइडेंस कार्ड, देखिए गाइडेंस के लिए अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। गाइडेंस कार्ड है ना, गाइडेंस कार्ड बनानी पड़ती है, याद रखो आप, लिख के रखो आप। यू हैव टू मेक गाइडेंस कार्ड। 70 कार्ड जो है ना, उसका जो एसेंस है, जब आप जान जाओगे ना, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा शब्द आपके कानों में रहे। गाइडेंस मैं कैसे देता हूं ये मुझे पता है, ये मेरा खुद का ही खूबी है। उस समय जो सिचुएशन रहता है, सेम कार्ड अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग गाइडेंस देता है, तो मैं ये आपको नहीं सिखा सकता हूं। सर अभी हाँ, जैसे हम भी एक क्लाइंट को अपना गाइडेंस मांगते हैं कि गाइडेंस दे दीजिए, तो इन्हीं कार्ड्स के थ्रू हम उनको गाइडेंस देते हैं, जो उस टाइम थॉट आता है उसी से, और वो सटीक जाता भी है। लेकिन जैसे कि आपकी कुछ वीडियोस हमने देखी हैं, और भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, तो वो लोग कार्ड्स यूज करते हैं। तो कौन सा, ये हम, ओरेकल कार्ड की बात कर रहे हो? हाँ सर, आप भी गाइडेंस कार्ड देते हैं ना, लास्ट में आपकी वीडियोस मैंने 1-2 देखी हैं। ओरेकल कार्ड्स, देखिए ओरेकल कार्ड्स लास्ट में दीजिएगा। वो ऑल ओवर एस्पेक्ट में जो जिस्ट बनता है ना आपके रीडिंग का, वो रहता है।
तो वो अब सर कोई कार्ड्स भी हमको खरीद लेने चाहिए? हाँ, वो आप जरूरी नहीं है, अपने लेकिन मैं दे दूंगा। मैं जो कार्ड यूज करता हूँ बहुत इंफॉर्मेटिव है। जी सर, क्योंकि एक्चुअली सामने दिखाने के लिए तो जरूर चाहिए, हम चाहे कुछ भी बताएं लेकिन सामने क्लाइंट को दिखाने के लिए चाहिए। मैं आपको दो ओरेकल्स कार्ड के बारे में बताऊंगा लास्ट में, अभी जरूरत नहीं है। वो क्या होता है, वो जस्ट लास्ट पुश होता है, ओके मतलब फुल सर, एंड फाइनल। ओके, ठीक कंक्लूजन है। जो कहते हैं, ऐसे में जो कंक्लूजन लिखता है ना, वो है। लेकिन उससे पहले आपको उसका 99% पता चल जाएगा। अभी जो जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद जाके 99% उसका सब पता पता हो जाएगा आपको, ऑल ओवर एस्पेक्ट में। लास्ट एक कार्ड बस गाइडेंस फ्रॉम ओरेकल ऑल्सो। ओके, सर कार्मिक कार्ड में सिमिलर, ओरेकल कार्ड वो अलग है? नहीं नहीं, कार्मिक कार्ड होगा यहाँ से ही। ये जो कार्ड्स है ना, 78 कार्ड्स, 78 कार्ड्स नहीं, मेजर अरकाना का कार्ड। इसमें कौन सा कार्मिक कार्ड है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने रिसर्च की, बुक मिला, आई विल गिव इट टू यू, वेरी इंटरेस्टिंग। पहले मेजर ओके अरकाना खत्म होने दीजिए, उसके बाद। ओके सर, ओके मेजर अरकाना तभी आता है जब आपका एलिमेंट्स का समझ में आ गया आपको, जब एलिमेंट्स कार्य करते हैं उस समय। और उसके साथ साथ कुछ कार्ड्स है जो पिछले जन्म से भी आता है, जैसे मून कार्ड तो बहुत बड़ा कार्मिक कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स कार्ड भी। ठीक है, ओके सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जैसे हमने जर्नी स्टार्ट की फुल कार्ड से और धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर आप बोलते हैं कि लवर्स कार्ड से फिर डिसाइड करते होते हैं, तो सर उसमें भी हमारे उसको कैसे जानेंगे कि हमारे फैमिली का आसपास के एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस है करके, तो वो भी तो मैटर करता है। फैमिली मैटर कौन सा? हमारी लाइफ की जर्नी में सिर्फ हम अकेले डिसीजन नहीं लेते या अकेले आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारा एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, फैमिलीज है, तो उनकी भी इन्फ्लुएंस तो रहती है ना लाइफ में। वो यस, सब कैसे जानेंगे कि क्या हमारे डिसीजन उनके हिसाब से भी होते हैं कभी कभी। एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन अच्छा है। आपको कुछ समझना पड़ेगा। आपके अलावा इस धरती पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब फैमिली हो या तो फैमिली ना हो, आपने जो रियलिटी क्रिएट किया है, आपका जो ये चार तत्व है, उसका एक्शन और रिएक्शन से क्रिएट हो रहा है। कोई आपको बुरा कह दिया, आपने यहां पे ले लिया, इससे आपका एक्शन भी क्रिएट होगा, कोई और कर्म बनेगा। आपने भी उसको कुछ बुरा कह दिया, नाउ दिस एक्शन एंड रिएक्शन से कुछ और क्रिएशन होगा। तो फैमिली मैटर, दोस्त, ये स्कूल एंड ऑल थिंग्स, ये सिर्फ एक एक्सटर्नल मैटर है जो आपका इंटरनली रिएक्शन करवाता है और उससे आपका लाइफ क्रिएट होता है। तो फैमिली एंड ऑल वो सिर्फ आपको एक रिएक्टिव बनाता है। आप रिएक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका जो चार एलिमेंट्स है उस पे आप आपका जो क्षमता है वो जमा के रखते हो, या स्ट्रेस लेते हो, एंग्शियस फील करते हो, डिप्रेस्ड होते हो, गुस्सा दिखाते हो, मारपीट करते हो, इससे तो आपका लाइफ क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये अल्टीमेटली तो सब आप ही बाद हो। में समझ आता है ना, छोटी एज में तो ये सब समझ में नहीं आता है ना, तो वो भी हमारी एक हैबिट भी क्रिएट करता है जो हमें जो एनवायरनमेंट से मिला है, फैमिली से मिला है, अच्छा या बुरा दोनों। यस यस राइट। तो आपका बात सही है, फैमिली का तो मैटर है, लेकिन ये बचपन में आपको पता नहीं चलेगा। कब पता चलता है, जब आप जानने लगोगे। तभी तो कह रहा हूं ना, जो मिस्ट्री था पहले, अभी मिस्ट्री रिवील होने लगा धीरे धीरे। तो ये जो फैमिली, जो भी है, जो भी आपके आसपास इंसान है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ आप और आपका सोल एग्जिस्ट करता है, और कोई नहीं एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये सिर्फ जो है ना, यहाँ पे एक किरदार निभाने वाले लोग हैं। आप उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हो, वो रिएक्शन जो है वो आपके अंदर का तत्व चेंज कर रही है। तत्व जितना चेंज होता है, आपका रियलिटी चेंज होता है। समझ में आया आपको? वेरी गुड क्वेश्चन। सबको समझ में आया?
मुझे मैं एक पर्सनल वो क्वेश्चन पूछना था देखिए, सर। आपका जो फैमिली मेंबर है या तो दोस्त है या तो जो भी आपका बॉस है जो भी है, वो क्या करता है, उसका कुछ बोल रहा है आपको, कुछ एक्ट कर रहा है, आप सुन रहे हो उसको और उससे आपका रिएक्शन बनता है, राइट? आप कुछ फील कर रहे हो, उससे आपका कोई रिएक्शन बनता है और उसके हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो, और ये जो एक्शन है आपका डिफरेंट डिफरेंट रियलिटी क्रिएट करता है। अगर आप उस स्तर तक पहुंच गए जहां पे आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, हायर सेल्फ बोल देगा आपको ये मत कर। हर्षा जी ने जो कहा ऑब्वियसली सही है। जो बच्चा होता है बेचारा, उसको क्या पता है, उसको हैबिट बन जाएगा, गाली देने का हैबिट बन जाएगा, उसको लगेगा ये नेचुरल है, और हैबिट से उसका पर्सनालिटी क्रिएट होगा, पर्सनालिटी से उसका कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा। ये कुछ और करने आया, कुछ और दिशा में चला गया। तो यही है ना, जो मेजर अरकाना का कार्ड है, ये दिखाएगा कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए और कहां पे फंसना चाहिए और कहां पे नहीं फंसना चाहिए, और फंस भी गए तो कैसे निकलना चाहिए। तो कार्ड खत्म होने दीजिए, उसके बाद तो डिस्कशन चलेगा। बोलिए। हाँ जी, मैंने ना कार्ड निकाले थे, ये पर्सनल क्वेश्चन है, मैंने खुद शफल किए, सो 4 कार्ड निकल के गिर गए बीच में से। एंड मैंने ये क्वेश्चन किया था कि जो मेरे पार्टनर है अगर हम इंडिया जा रहे हैं तो वो कैसे फील करेंगे। तो उसके लिए आया था 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर आप थोड़ा सा मुझे बता देंगे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे वो बिहेव करने वाला है इंडिया जाके। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सोचिए, आप लिखे है कि नहीं सच में? एक मैंने किया था पर मुझे इतना समझ नहीं आया, अगर आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दे। नहीं, ऐसे भी वो कार्ड का एनर्जी चला गया। ओके मतलब आप फ्रिज से खाना बाहर निकाल के रखे हो ना, अभी सड़ गया है वो। ओके समझे? उसका जान चला गया है अभी, ओके। वो एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो जब भी आपको करना है कार्ड उसी टाइम निकालने चाहिए। ओके और किसी से पूछा मत करो, ओके। आप अगर खुद से कर रहे हो, सीरियसली कह रहा हूँ। आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो हायर सेल्फ है, मुझसे भी बड़ा बाप है वो। मैं तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। मैं पहले भी कहा था एक बार, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा आंसर उसका, वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आप उस कार्ड को देखो, मीनिंग लिखो, ध्यान करो, उस कार्ड में मीनिंग मिलेगा। ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू, गुड नाइट, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सर। बाय।